अचानक से पीछे से आवाज आती है, ओए ओए रुको रुको रुको। हमने देखा कि ये गार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रुक जाते हैं। गार्ड के पीछे 30-40 कपल थे और 5-6 पुलिस वाले थे, और फिर उन्होंने जो भागना चालू करा। अब हमारी फट गई भाई, मॉब लिंचिंग हो जाती उस दिन की, ये नहीं पता कहाँ कहाँ से घूसे लात पड़ रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि यार भागते ही है। मेरे को भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया, तो मेरे को भी अकाउंट डालना था। बिना सीखे सीखे मैंने सीधा अकाउंट डाला $1000 का। अब $1000 का अकाउंट सीधा सीधा मैंने खत्म कर दिया 4-5 दिन के अंदर। और उसके बाद में और ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में चला गया कि भाई जो पैसा था कहीं ना कहीं से मांग मूंग के लेके आया, वो भी खत्म। दिसंबर तक यही चला। दिसंबर 31 से पहले मैंने 25 के आसपास उसको जैसे तैसे करके कांटेक्ट करके सीधा ही बोला भाई ब्रो आराम से अब मेरे से ठीक है। नहीं आराम से तो मैंने उसको दिसंबर के पास पानी वगैरह पी लो। So yo hello and this is Shankar Blay and welcome back to my channel. And आज हम लोग के पास थोड़ा अलग सिचुएशन है। फुल हसल कर रहे हैं हम लोग ने, एकदम फुल सेटअप ऑनलाइन पॉडकास्ट। And this is possible because we have a fellow YouTuber here, and it is not like हम लोग मतलब उसको कुछ ऐसा फोर्स बेस करके मतलब बुलाया था, and we love his vibe. He is not a YouTuber anymore, but he's trying in content space. Yeah. And which is, I think, so great because he has flourished in whatever he is doing. He's a trader, he's a YouTuber, he's a content creator. He owns a Harley Davidson. Hey. So keep your hands together for Archit. Yes. थैंक यू सो मच भाई, मेरे को शो को बुलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को यूट्यूब पे वापस आके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैसे करें, अब क्या बोलना है? See, basically हम लोग को कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि आप कैसे चलता है। आप बेसिकली यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया था, एंड नाउ यू आर ट्रेडिंग, राइट? आई नीड टू कि लाइक यूट्यूब बंद कर दिया, देन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो वो सीन कैसे हुआ? ठीक है, मुझे ये जानना है कि लाइक कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब, बिकॉज YouTube is also a platform where you earn millions, and trading is also a platform where you earn millions. और दोनों अलग-अलग है, लाइक YouTube का एल्गोरिथम समझना एक अलग है, एंड ये ट्रेडिंग वाला एक बहुत अलग होता है। सो ये अनलर्न करके पता है YouTube का तो तुम्हें भी पता है कि कुछ नहीं आता। सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल चिल्लर है यार। बाहर के यूट्यूबर देखो, मेरे चैनल पे मैं अभी खोल के अपनी अर्निंग दिखा सकता हूँ। 3.5-4 लाख रुपए से ऊपर कुछ है नहीं, और उसके अंदर 40 मिलियन व्यूज है। मतलब साल का कि महीने का? टोटल ओवरऑल। अरे 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 हाँ। और मैं जिस इंडस्ट्री में था ना भाई, वो प्रैंक इंडस्ट्री थी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ही शर्मिंदा हूँ कि भाई मैं ऐसी इंडस्ट्री में था। क्यों? अरे क्या हुआ, मैं विटैली वगैरह को देखता था। मैं उस टाइम पे 2016-17 में विटैली देखता था, और बाकी सारे यूट्यूबर देखता था बाहर के जो कर रहे थे फेक सेलिब्रिटी प्रैंक, रिच बैगर प्रैंक, ये सारी चीजें। अब मैं वो इंडिया के अंदर खींच के लेके आया, ठीक है। मेरे को शुरुआत में बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, फिर 2018 में कुछ इतने वाहियात यूट्यूबर आ गए ना, भाभी की कमर पे चुटकी मार के भाग जाने वाला प्रैंक, गोल्ड डिगर प्रैंक एकदम एक नंबर। गोल्ड डिगर प्रैंक सारे फेक होते हैं, आज मैं बता रहा हूँ। अरे यार इतने बुरे प्रैंक आ गए थे, एंड मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि जैसे टिकटॉक का माहौल था ना, कि टिकटॉक में जो भी था उसकी बेइज्जती करते थे लोग, उसी तरीके से प्रैंक इंडस्ट्री में आज भी जो है ना उसकी बेइज्जती ही करते हैं कि भाई कुछ काम के नहीं, फालतू में लोगों को हरास कर रहे हैं। अब मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि यार हम कर रहे हैं इतनी मेहनत, हम बंदे पकड़ के ला रहे हैं कि जो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से किसी से मांग के कोई अच्छी गाड़ी बाइक वगैरह अरेंज करके रिच बैगर प्रैंक कर रहे हैं, कुछ हेल्दी प्रैंक्स करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो गंदगी वाले प्रैंक है, कोल क्लैश प्रैंक, इतने फेक प्रैंक, उसके बाद मेरे को यार ये रियलाइज हुआ कि जनता को समझ नहीं आता कि क्या रियल है क्या फेक है। अब उसकी वजह से अब मेरे को भी मेरे व्यूअर्स पता है, मेरे व्यूअर्स थे 16 से 18 साल के बच्चे,
अब मैं उनको जो चीज दिखा रहा था, हाँ ठीक है, वो उनके लिए ठीक थी, कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो बाकी यूट्यूबर दिखा रहे हैं ये लड़कियों को अप्रोच करके सीधा नंबर ले लेने वाला, अब आप ये सोच के देखो कि यार उनकी वीडियो देख के क्या आपको नहीं लगता 500 लोगों ने किसी को रैंडमली जाके ऐसे गंदे तरीके से अप्रोच हाँ करा होगा? श्योर सिर्फ 500 श्योर की बात कर रहा हूँ मैं। और यही चीज मेरे को हिट हुई कि यार नहीं यार, मतलब ये तो गलत गलत यूथ स्टेटमेंट। खराब करने वाली बात हो रही है। फिर यार व्यूज भी आने बंद हो गए थे, क्योंकि व्यूज तो उन्हीं के आ रहे थे, क्योंकि जनता को समझ तो आता नहीं, और बच्चों को सही में फेक समझ नहीं आता यार, और बिल्कुल ये समझ सब नहीं आता। मोस्टली 12 से 18 16 साल, 18 नहीं, वो तो 18 भी नहीं। वो मार्जिन इधर आता है, फिर अच्छा ओके। वो सेंसिबल बनने की कोशिश करते हैं, अरे कॉलेज में थोड़ा शो ऑफ करने का में ये देखता है वो देखता है, ओके, इसलिए ये सब कंटेंट देखते हैं, स्मार्ट कंटेंट देखते 10वीं के अंदर वाले बच्चे आते हैं हैं। हाँ शायद। बच्चे, ये हाँ, और वही है यार, वो जो चीज सीख रहे हैं ना देख के कि हाँ ऐसा वीडियो में हुआ था, इस भाभी को इसने जाके बोला, अरे भाई हमारे भी घर की औरतें यार कभी वॉक पे जाती हैं, हमारे घर की औरतों के साथ भी मतलब वैसा ही सिनेरियो चलता रहा ना, तो यार ये ऐसी होता ही रहेगा, ये वो सेफ नहीं रहेगी यार कोई भी चीज, क्योंकि वो नहीं डेवलप ही बिल्कुल बचपने से ही वही डेवलप हो रहा है उनके दिमाग में कि हाँ भाई ऐसे लड़की के सामने ऐसे ऐसे एक्टिंग करने से उन्हें नहीं पता कितनी छिछोर कर दी है या फिर इसको मोलेस्टेशन बोलते हैं। कोई अंदर भी गया रहेगा इसकी वजह से। अरे अरे भाई बहुत एक जन गए भी ना। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। एंड अभी एक टिकटॉकर था यार, वो उसने फर्जी मूवी का वो वाला सीन करा था कि क्या कहते हैं डिक्की खोल के पैसे पैसे फेंके थे, उड़ाने पैसे वाला, फेंके थे। वो मैं हाँ। 2017 में कर चुका हूँ। और उस टाइम इतना पुलिस का कोई सीन नहीं था, तो हमने क्या करा था, हमने एक BMW अरेंज करी थी कहीं से, एंड हमने फेक कैश अरेंज करा था। हम पहले बंदा जाता है क्या कहते हैं उस पे बस स्टैंड पे जाके वो भीख मांगता है कि यार मेरी BMW वहां खड़ी हुई है, उसको पेट्रोल के पैसे नहीं यार, पेट्रोल के पैसे तो कोई नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद वो जाता है अपना प्रैंक एंड करके BMW में सनरूफ से बाहर निकलता है, इतना सारा कैश सीधा निकाल के डालता है, और वहां पे मानो बस रुक गई, ऑटो रुक गए, सब आगे पैसा इकट्ठा करने के लिए, किसी ने ये नहीं देखा कि वो फेक है या असली है नोट। ओ भाई, सो मैं आज की डेट में अगर ऐसा करूं तो सच में मैं बिहाइंड द बार जाऊंगा यार। आज और वो इससे टाइम पे बहुत इजी था प्रैंक करने का, बट आज के हाँ टाइम पे आई डोंट नो पीपल इतना सीरियस लेती है, मतलब कुछ भी यार, नो कुछ भी। हर कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता यार, क्योंकि इंटरनेट पे ना कुछ भी पोर्ट्रे कर देते हैं वो, हाँ कुछ भी पोर्ट्रे। अब प्रैंक्स वालों को ही देख लो, प्रैंक्स वाले एक लड़की अगर उनकी वीडियो में है ना, उसी की क्या कहते हैं उसका फिगर एनलार्ज करके उसी को थंबनेल में डाल देंगे विदाउट उसकी परमिशन। हाँ बिना उसको बाद consent में दिख के। रहा होता है कि हाँ भाई 10 मिलियन वाली वीडियो पे बेंच मेरा फिगर ऐसा कर रखा है इन्होंने। एंड एक ये बार तो थंबनेल थंबनेल एंड बना भाई दे। प्रैंक करना कोई इजी टास्क नहीं है। एक बार मैं बताता हूँ, एक सिनेरियो सोचो कि एक 5-6 लोग भाग रहे हैं, सबने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, एक गले में चुन्नी है ऑरेंज कलर की, ठीक है, और उनके पीछे कम से कम भी 50 कपल भाग रहे हैं, और उसी कपल के बीच में 4-5 पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये हमारे साथ ओ बजरंग दल। बजरंग दल, राइट। तो क्या हुआ कि हम बुद्धा गार्डन गए। बुद्धा गार्डन वो जगह है जैसे क्या कहते हैं जहाँ कपल बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, झाड़ियां वाड़ियां ओके हैं ओके। उधर मस्त, तो बहुत सारे कपल होते हैं। तो वैलेंटाइन डे का दिन, हम हमारी तो कोई वैलेंटाइन थी नहीं उस टाइम, हम तो सीधा यही सोच के गए, कॉलेज से हमने कॉलेज में यूनाइट करा अपने आप को, सारे बंदों को, सबको बोला कि घर से ऐसे ऐसे करके आना है। कई बंदे ऐसे थे, अब जब यूट्यूबर था तो उस टाइम पे सारे बंदे कहते भाई प्लीज हमें वीडियो में ले लो। मैंने 5-6 बंदे पहली बार ही वीडियो में लिए उससे, और वो उसके बाद उन्होंने कभी मेरे को आगे नहीं बोला कि भाई हमें वीडियो में ले लो। तो क्या हुआ, हम बजरंग दल वाले प्रैंक करने के लिए बुद्धा गार्डन गए। बुद्धा गार्डन में क्या कहते हैं भाई, एक बंदा भाग रहा है कपल्स के यहाँ से बीच में से, एंड उसने बोला वो बजरंग दल आ गए, और हम पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, हमारे हाथ में बैट वगैरह ये सारी चीजें थी। कपल्स उठ उठ के भागे, ओहो हमें मजा आ गया, हमें क्लिप्स मिल गई, बढ़िया बढ़िया क्लिप्स मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं उनमें से एक बंदे की गरारी अड़ गई, उसका ईगो हर्ट हो गया कि भाई मेरी बंदी रोई कैसे। तो वो इतना स्मार्ट था कि उसने क्या करा, वो हमारे पीछे पीछे चलता रहा। हम जहां जहां प्रैंक कर रहे थे, अब हम प्रैंक करते जा रहे थे, हमें नहीं पता कौन हमें फॉलो कर रहा है, और हम इतने एक्साइटेड थे, ठीक है। हम एक पॉइंट पे पहुंचे, अचानक से पीछे से आवाज आती है, ओए ओए रुको रुको रुको। हमने देखा कि ये गार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रुक जाते हैं। गार्ड के पीछे
30-40 कपल थे और 5-6 पुलिस वाले थे, और फिर उन्होंने जो भागना चालू करा। अब हमारी फट गई भाई, मॉब लिंचिंग हो जाती उस दिन की, ये नहीं पता कहाँ कहाँ से घूसे लात पड़ रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि यार भागते ही है, हम सब भागे, पीछे कपल्स भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भागते भागते क्या कहते हैं अपना चुन्नी मुन्नी उतार के फेंक रहे हैं, कोई बैट इधर फेंक रहा है, ये हो रहा है। किसी ने चलते चलते अपनी शर्ट बदल ली, और शर्ट बदल के वो बंदा वहीं खड़ा हो गया। बंदों ने आके उससे पूछा, बिल्कुल फिल्मी सीन, भाई वो लोग कहाँ गए, हाँ वो जा रहे, और वो भी उन्हीं की भीड़ में भागा अपनी जान बचाने के लिए कि भाई मैं भी पकड़वाता हूँ इन्हें। तो क्या हुआ, एंड मोटे मोटे बंदे भी थे हमारे साथ, क्या कहते हैं अच्छे खासे तगड़े बंदे थे, भारी भारी, जो भाग नहीं सकते, वो भी भाग रहे हैं। उस दिन हम कम से कम भी ना 1-1.5 किलोमीटर पार्क के अंदर ही भाग रहे हैं, एंड वो थोड़ा जंगली पार्क है। तो एक एरिया जहाँ पे बैठ सकते हैं, एक है पूरा जंगल ही अंदर, ठीक है। तो हम जंगलों में चल रहे हैं, एक पॉइंट आया कि क्या कहते हैं पूरा एग्जॉस्ट हो गए। अब वहां क्या है, पीछे की तरफ से जो भागते आ रहे हैं उनके पास पूरा का पूरा मोटिव है कि आज तुम्हारी फाड़नी है, तो उनके अंदर वो वाला जान है, वो भी भाग रहे हैं हमारे पास। हम उनसे काफी आगे थे, ठीक है। एक पॉइंट आया कि सामने आ गई दीवार और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। तो उस टाइम पे हमने कहा कि भाई देख, मैंने भी अपने दोस्त से बोला भाई रुक ही जाते हैं, अब जो होगा अब देखेंगे ही, अब इससे आगे क्या ही करेंगे, ठीक है। तभी हम 4-5 बंदों में से एक ने बोला, वो देखो गेट, वो मेन गेट, वो गेट था, एंड देन उसके बाद मेन रोड था। एंड वो मेन रोड ऐसा है कि उसमें कहीं पे भी कट नहीं है, ठीक है। करोल बाग से आता है वो मेन रोड, उसमें कोई भी कट नहीं है, कहीं पे भी एक सिंगल कट नहीं है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हम कूद के जल्दी से पहुंचे। अब वहां पे उस टाइम पे ज्यादातर कपल नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस वाले एथलीट उनने कर लिया, वो कूदे, हम भाग रहे हैं, ठीक है। फिर एक बंदा कैप्चर हो गया हमारा, ठीक है। एक बंदा कैप्चर हुआ तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरा बंदा आया, उसको भी मार पड़ी, ठीक है। अब एक स्टोरी बिल्कुल मेरे सामने की है। मेरे दोस्त ने क्या कहते हैं नीचे जीन्स और ऊपर कुर्ता पहना हुआ था, एक ट्रक वाला था, ट्रक वाले के क्या कहते हैं वो खाना खा रहा था, वो अंदर जाके घुस गया। पुलिस वाले ने आके उससे पूछा है, उसको देख रहे हैं, उन्हें लगा वो ट्रक वाला ही है। ठीक है। फिर क्या हुआ, हम सही दिशा में भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरफ वाला रोड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने यही सोचा कि यार रोड को क्रॉस करते हैं, दूसरी साइड जाते हैं, हम वहां पे टेम्पो वगैरह चलते हैं। तो हमने सोचा किसी टेम्पो के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। हम एक टेम्पो के ऊपर चढ़े, हमने सीधा टेम्पो के ऊपर चढ़े, हमने पूछा नहीं उससे, वो हल्का सा रुका हुआ था, हमने पूछा नहीं, हम सीधा चढ़ गए। और उसके बाद टेम्पो के ऊपर चढ़ के हमने ड्राइवर को ऐसे करके बोला, भाई 500 रुपए पकड़ और इसको भगा। ठीक है। तो उसने भगाया, आगे चल के हम सेफ हो गए, 2-3 बंदे, ठीक है। एंड फिर हमारे पास कॉल आ रही है कि यार क्या कहते हैं भाई अब आ जाओ एक बारी, बस ये कह रहे हैं ये वीडियो डिलीट करेंगे। अब हमें क्या पता नहीं पुलिस वाले किस लिए बुला रहे हैं। अब 2 बंदे फंसे हुए हैं, तो वो 2 बंदों से क्या 10,000 खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बंदे फंसे हुए 5-6 तो खाएंगे 30-40 हजार। हमने कहा भाई देख, वापस नहीं आ सकते हम, तुम्हें ये खुद ही डील करना पड़ेगा, जो कर सकते हो वो करो। और इसमें से एक बंदा वो भी था जो जिंदगी में पहली बार मेरी वीडियो में आया, और ये स्मार्ट मूव था, ठीक है। अब ये स्मार्ट मूव था, उन्हें कमरे वगैरह में ले गए, वहां पे कोई था, तो उनको थोड़ा बहुत मारा वगैरह, हमारे बारे में पूछा, तो उन्होंने भी बताया यूट्यूब पे चैनल है ये वो। एंड देन क्या कहते हैं आखिरी में 4-5 घंटे बाद वो भी कॉल करके थक गए, पुलिस वाले ने उनको ये बोला है, क्या चूतिया दोस्त है तुम्हारे, तुम्हारे बुलाने पे भी नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के साथ घूमते हो तुम, ऐसे लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो आया, तो उसी में से एक मेरी टीम का बहुत खास बंदा था, वो आया, मैंने गले लगाया, भाई आंसू निकल गए उसके भी मेरे भी कि भाई माफ कर दे। यही परफेक्ट मूव था इस चीज के लिए, और कोई पैसा नहीं लगा। तो ये था पूरा स्पेशल एजेंट वाला सीन हो गया, वो नहीं दूसरे कंट्री में अटक जाते बाद उसको लेके आते। मेरे को तो धमाल पिक्चर लग रही है। एंड हाँ, एक और प्रैंक की स्टोरी बताऊं मैं। परमीश वर्मा ने हमें ब्लॉक करा, मेरे को और एक और लड़के को। परमीश वर्मा के मैनेजर का मेरे पास कॉल आया, कहते कि यार तुमने जो फेक सेलिब्रिटी प्रैंक करा है ना, उसको हटाओ। हमने कहा देखो परमीश वर्मा के नाम पे कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, अगर उसके फैंस है तो उनके साथ एक फोटो खिंचवा ली तो क्या हो गया,
कह रहा कि क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो हटानी पड़ेगी। हमने कहा देखो एक बार बात करके मैं टाइटल से नाम हटा देता हूँ, व्यूज रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसने एक चीज बोल दी, कहता कि क्या कहते हैं, अगले 10 मिनट में ना तुम लोग होगे थाने में और तुम्हारे माँ बाप हाथ जोड़े बैठे हुए होंगे नीचे। मेरी सटक गई भाई उस टाइम। मैंने कहा भाई तेरे जो बस की है ना तू वो कर ले, अरे डेफिमेशन का केस डालना है या फिर कुछ भी करना है वो कर ले, अब नहीं हटने वाला। क्योंकि भाई इतनी पॉलिसी तो अपने को ही पता है कि हम कितना डिफेम कर रहे हैं किसी को या फिर अपफेम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके और ये एक्चुअली हुआ इसलिए था क्योंकि और परमीश वर्मा मिला भी हमसे। तो मैत्री कॉलेज में उसका एक फेस्ट था, तो फेस्ट से पहले हमने जाके क्या कहते हैं उस फेस्ट को क्रैश कर दिया। तो उसकी उस टाइम से किलस हो रखी थी कि और परमीश वर्मा से पहले हमने अपना बंदा स्टेज पे चढ़ा दिया एंड पूरा एक इवेंट ही चालू हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर वगैरह आए, वो कह रहे कि यार ये सब क्या चल रहा है, हटाओ लाइन। फिर परमीश वर्मा आया, उसने क्या कहते हैं अपना परफॉर्म करा, हम बैक स्टेज पे ही थे। तो उसके बाद हम मिले भी उससे, ठीक है। तो उसको भी काफी ठीक ही लगा कि हाँ भाई बिल्कुल मेरा फैन है, मेरे जैसा लुक रखा हुआ है इसने। बट देन उसके बाद एक हमने पार्ट 2 पार्ट 3 के आसपास निकाल दिए थे। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, पार्ट 3 में क्या था कि क्या कहते हैं हमने एक मॉल में करा था एंड उसमें ना गाना चला दिया था हमने, उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया था। उसका मेन कंसर्न था मैनेजर का कि भाई तुमने मेरे नाम पे नकली शो मारा, तुमने मॉल वालों से पैसे लिए या फिर क्या करा, तुमने मेरे नाम पे नकली शो मारा। अब हम तूने ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था ना यार। हम तो YouTube की वीडियो बना रहे हैं, हम कौन सा फेक शो करवा रहे हैं। सो मैं अपनी साइड से क्लियर था, इसीलिए मैं इतना ज्यादा बोल भी पाया कि भाई तेरे को जो करना है फिर तू कर ले। हमारे पास जिसने इवेंट करवाया था वो उसका भी वो था जहाँ पे साफ साफ वहां पे अनाउंस हो रहा था कि ये क्या कहते हैं परमीश वर्मा नहीं है। बट बंदे इतने पागल है यार, बिल्कुल वो बंदा एग्जैक्टली सेम दिखता है। सो ये थी भाई काफी वाइल्ड स्टोरी अपने प्रैंक्स की। मुंबई में भी कर सकते हैं ऐसे, शाहरुख या अमिताभ बच्चन भी ऐसा करते हैं। एंड वन मोर थिंग यार, तुमने वो देखा यार वो लड़का क्या कहते हैं विराट कोहली जैसे दिखता है। अरे हाँ पता है, वो रील्स बनाता है। उसको मैंने फीचर करा है। हाँ क्या? उसको मैंने फीचर करा है। हाँ। सो वो डाइटिशियन है, गौरव नाम है उसका, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका मैसेज आया कि क्या कहते हैं भाई मैं विराट कोहली जैसे दिखता हूँ। मैंने फोटो देखी, मैंने कहा हाँ दिखता है, ठीक है। अब मैंने उस बंदे को सीधा शूट पे बुला लिया, मैंने कुछ और ज्यादा चीजें पूछी नहीं। उस टाइम पे हम लोग बादशाह वगैरह का भी कर चुके थे, बादशाह ने हमें ट्वीट करके भी अप्रिशिएट कर दिया था। हमने बोहेमिया का करा था, उसने भी काली दिनाली के ऑफिशियल पेज पे डल गया था। मनकीरत का करा था, मनकीरत ने स्टोरी डाल दी थी, स्नैपचैट स्टोरी डाल दी थी, तो काफी बढ़िया चल रहा था। तो हम बिल्कुल ऐसे थे कि जो आएगा उसके साथ करेंगे। अब मैंने ज्यादा पूछा नहीं, एक्साइटमेंट में मैं गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे, मैंने उस बंदे को बोलते मेट्रो गेट के 3 नंबर पे आ जा ईद ने। मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा और मैं वहां पे समझ गया कि भाई इसके ऊपर काम करने जरूरी है। भाई उस बंदे की गौरव अरोड़ा नाम है, खैर किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट यार मेरे को तो अपने उससे शूट बेकार होता दिख रहा था ना। तो क्या हुआ, मेरे पास थी क्या कहते हैं हाई एंकल शूज थे मेरे पास उस टाइम पे। हाई एंकल शूज में मैंने इतनी सारी, मतलब उसकी इतनी हाइट बढ़ाने के लिए मैंने कागज वगैरह पता नहीं क्या क्या डाला। उसके बाद जाके वो 5 साल हुआ, ठीक है। हम सुरेंद्रनगर मार्केट गए एंड प्रैंक इतना अच्छा गया वहां पे आके, एक्चुअल में लोगों ने आके पैर भी छुए। वो इंडिया का क्रिकेट टीम का कैप्टन जा रहा है ये, ठीक है। हम मस्त अपना बंदों को साइड हटा के हटो यार, नहीं फोटो नहीं लेनी ये सारी चीजें हुई। तो यार यही था कि उसके बाद उसको एक मेजर ब्रेक तो मिल गया, कलर्स वगैरह में भी आ गया था। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको सेकंड पार्ट के लिए भी अप्रोच करा। तो भाई वो कहता कि यार पैसे। मैंने कहा भाई एक बात बता। तो मैंने कहा कि मैंने उसको सीधा यही बोला कि भाई तू मेरे को एक छोटी सी चीज बता कि पहली वीडियो में अगर तू पैसे ही मनी माइंडेड था तो तेरे को पहली वीडियो में हो जाना चाहिए था, सो दैट मैं तेरे से आगे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो ये चीज हुई, उसे कलर्स वगैरह में ब्रेकआउट मिल गया। टिकटॉक पे भी वो चल गया उसी वजह से। टिकटॉक पे 10 मिलियन फॉलोअर्स वीडियो के बाद। उसके रील्स टिकटॉक मैंने भी देखे थे, मतलब ये सेम टू सेम कैसे लग रहे हैं।
मतलब विराट कोहली ये भी बनाने लग गया है इन द स्टार्ट, जब मैं 10th में था तब मेरे को भी नॉलेज नहीं था इतना। तो उस टाइम पे तो काफी बढ़िया नाम था कि मतलब एक ही यूट्यूब चैनल है जो इंडिया के सबसे बड़े प्रैंक्स कर रहा है। रिच बैगर प्रैंक्स बताया मैंने, जैसे कि हमने नोट उड़ा दिए थे, सारे बंदे आ गए थे नोट कलेक्ट करने के लिए बिना देखे। फिर यही हुआ कि यार फिर मैंने सोचा कि अब यूट्यूब को एंड करने का टाइम आ गया। तो उस टाइम पे भी हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, ठीक है। अब उस टाइम पे ओके। हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने सोचा कि यार अब छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ने के बाद भी कुछ करना है यार, जिंदगी में पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो मैंने कर ली, एक जॉब चालू कर ली डिजिटल मार्केटिंग की। 13,500 रुपए की एक जॉब थी। और क्या कहते हैं, मैंने जाके चालू करी, 1 महीना जॉब करा। वही मेरी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना था जब मैंने जॉब करी है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार रात को लेट आता हूँ 8:30 बजे, सुबह सुबह 10 बजे निकलना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ही फील होने लग गया यार मैं सिर्फ सोने आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब 2-3 दोस्त और थे मेरे, अब वो रातों को, अब मेरे 2-4 दोस्त थे यार, उन्होंने फ्लैट ले रखा था। तो मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा सा जिंदगी जी लेते हैं, यही तो टाइम है। तो मैं उनके साथ जाके बैठने लग गया। घर पे मैंने झूठ बोल दिया कि भाई मैं रात की कॉलिंग की जॉब करता हूँ, तो रात को घर नहीं आया करूंगा, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं OLX का काम करता था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे मैं OLX का तो उस टाइम पे मैं OLX से थोड़ा बहुत काम कर लेता था, ठीक है। तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते, घर भर पे दे देते थे, कोई सीन ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, एक मेजर क्रंच आया मेरी लाइफ में कि भाई बिल्कुल ही पैसे खत्म हो गए, मेरे पास खाने के तक के पैसे नहीं थे। हमें रेंट देना था, ठीक है। मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने घर से पैसे लिए 2,000 रुपए, ये बोल के कि मेरे को बाइक का टायर चेंज कराना है। और मेरी बाइक में नया टायर डलवा हो, तो मैंने अपनी वाली का उसमें डलवाया कि भाई तू घर जाके ये बोल दो कि तूने टायर डलवा लिया, और 2,000 रुपए रेंट में भरते हैं, 10,000 रुपए रेंट पे रहते थे हम, ठीक है। तो वो तक देने के पैसे नहीं होते थे। तो आखिरी में क्या हुआ, अमीन मिला मेरे को। अमीन फाउंडर है ट्रेडिंग एंड स्ट्रॉन्ग का, जिस कंपनी के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं को फाउंडर हूँ। तो हम सब ने मिलकर 1,700 फॉलोअर से चालू करा था। तो उस टाइम पे मेरे पास रेंट वगैरह के पैसे नहीं थे, तो मैं उनके वहां ऑफिस में जाके रात को बस ऐसे ही टाइम बिताने लग गया। दिन का ऑफिस था, रात को मैं जाके वहां पे सो जाता था, और जैसे तैसे करके बस चल ही रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मेरे को भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया। अब ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया तो मेरे को भी अकाउंट डालना था। बिना सीखे मैंने सीधा अकाउंट डाला $1,000 का। अब $1,000 का अकाउंट सीधा सीधा मैंने खत्म कर दिया 4-5 दिन के अंदर। और उसके बाद मैं और ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में चला गया कि भाई जो पैसा था कहीं ना कहीं से मांग मूंग के लेके आया, वो भी खत्म। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, उसके बाद अमीन ने मेरे को बोला कि यार भाई तू गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है, तू बिना देखे ट्रेड कर रहा है, तू ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, तू ज्यादा बड़े लॉट साइज बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई सिखा दो फिर। वो कहते सीख ले। तो मैं एक्चुअल में पहले बैच का ही पहले ही बच्चा ही मैं बना, ठीक है। वहां से मैंने ट्रेडिंग सीखी और काफी अच्छे तरीके से ग्रेस्प करा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती, सही तरीके से जो ट्रेड मिले सिर्फ वही लो, सारी ट्रेडें नहीं लेनी। फियर ऑफ मिसिंग आउट की भाई ये चीज अगर अभी निकल गई हाथ से, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा बंदे पैसे इसी चीज में लूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने सीखा। अब क्या हुआ कि अब घर से पैसे मांगने के टाइम कि अब दोबारा तो पैसे आएंगे नहीं कहीं से मांग के, ठीक है। घर पे गया मैं, घर पे मैंने पापा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे सीन है। अब पापा हार रखे 2008 में स्टॉक मार्केट में 16-17 लाख रुपए और जमीन वमीन बेचने वाला सीन। तो वो बिल्कुल ऐसे जुआ नहीं करना ही नहीं। अब मैं ऐसे कि पापा आपने लगाए थे ऑफिस वालों के कहनों पे, मैं कर रहा हूँ कुछ रिसर्च, पढ़ाई, शीट बैलेंस शीट वगैरह देख के, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजें देख के मैं करूंगा। मैं आपको आज 10 बताता हूँ, कल 10 बताता हूँ कि ये कहाँ होंगे शाम तक। तो उसमें से कभी 6 सही हुए, कभी 7 सही हुए। तो पापा को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई कर सकता है। तो पापा ने पैसे दे दिए। अब पापा ने पैसे दिए तो उससे कमाने लग गया मैं। अब उसी चीज की मैंने स्टोरी डालनी चालू करी, तो काफी लोग आ गए मेरे पास, मेरे दोस्त वगैरह ही, कि भाई हमारा भी फंड मैनेज कर लिया, हमारा भी फंड मैनेज कर लिया। वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं किसी भी प्रॉफिट जिसका भी करवाता था उसमें 30% चार्ज कर लेता था। तो उस टाइम पे काफी सही अर्निंग हमारी होने लग गई। एंड देन हमने सोचा कि यार अब इस 2 कमरे के घर को, जो ऑफिस हमने बना रखा था, इसको चेंज करने का टाइम है। तो हमने सोचा अब सीधा लेंगे 9 BHK। सीधा हम 25,000 के रेंट से सीधा हम 70-80 हजार के रेंट पे गए थे नोएडा में, 9 BHK। और मतलब वो ऐसा करता है कि मैं सरकारी घर में रहता हूँ, मेरा घर जितना था ना उतना उसका एक कमरा था। तो मेरे लिए वो तो मेरे लिए वो
वो भी बड़ी चीज थी। मैं देखा कि ओ यार कितना बढ़िया तरीके से भी जी सकता हूँ मैं। वहां पे हमने नौकर चाकर भी रख लिए, ठीक है, खाना ऐसे ही आ रहा है। तो क्या कहते हैं, बाहर निकलो अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा चिल करने के लिए, पीछे से बोला भैया को, भैया साफ कर देना मैं आ रहा हूँ। तो ये वाला सीन था, बढ़िया चल रही थी लाइफ। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने पूरा ऑफिस वगैरह सेटअप करा और फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम एक टीचिंग का इंस्टीट्यूट ही खोलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे काफी लोगों की जॉब चली गई। स्कैम 1992 आया, वो मेजर ब्रेक थ्रू था ट्रेडिंग को लेके इंडिया के अंदर, कि सारे बंदे ऐसे पागल हो गए कि भाई मेरे को भी हर्षद मेहता जैसा पैसा कमाना है। खैर उसी चक्कर में काफी लोग हारते भी हैं जो इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं। अब क्या हुआ, हमने इंस्टीट्यूट चालू कर दिया, अच्छे खासे हमारे पास बैचेस आने लग गए। एक नोएडा वाला जो हमने विला ले रखा था, उसके घर के बाहर 40-50 गाड़ियां खड़ी होती थी। वो कमर्शियल एरिया नहीं था, वो रेजिडेंशियल था। अब वहां पे रेजिडेंशियल लोग ऐसे पागल हो गए कि भाई ये सब क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ गोरख धंधा तो चल रहा है, कुछ ना कुछ काला काला धंधा करते हैं ये लोग। तो वहां से हमें जाना पड़ा, पुलिस केस वगैरह करा उन्होंने कि ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं रेजिडेंशियल पे। तो वहां से हमने है यार, पुलिस वाले आ गए थे, केस नहीं हुआ था, पुलिस वाले आ गए थे कि इसको जल्दी बंद करो, इसको जल्दी बंद करो। और दिल्ली में क्या है यार, दिल्ली में पैसे से आउट हो जाती है सारी चीजें। अब उस टाइम पे आ भी रहा था बढ़िया, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार अब कमर्शियल ही ले लेते हैं। तो पहला ऑफिस हमने, फिर उसके बाद कमर्शियल ऑफिस लिया ईस्ट ऑफ कैलाश में। हम सबको आदत हो गई थी चिल करने की और क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से रहने की, खुला रहने की, घर वालों से अलग, ठीक है। तो हमने पेंट हाउस लिया गुड़गांव में 8th-9th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर डुप्लेक्स पेंट हाउस। भाई साहब वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। एंड इसी बीच में क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा बंदा था यार कि जो चीज जरूरी है ना सिर्फ उसी पे पैसा खर्च करना है। और मैं ये भी व्यूअर्स को भी ये चीज बताना चाहता हूँ कि यार ऐसे जीने से ना थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि भाई जब तक तुम अपने एक्सपेंस नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक तुम अपनी अर्निंग भी नहीं बढ़ाओगे। ये चीज मेरे को अमीन ने बताई, जो ट्रेडिंग इनफ्लुएंस का फाउंडर है, ठीक है। उसने मेरे को कहा कि भाई जब तक तू पैसा लगाएगा नहीं ना अपने ऊपर, तब तक तू खुद भी नहीं कमाएगा। जब तू अपनी भूख ही नहीं जगाएगा तो खाएगा कैसे 5 रोटी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो उसने बोला मेरे को, कहते हैं कि दुबई चल एक ट्रिप मार के आते हैं। मैंने कहा भाई क्यों 1-1.5 लाख रुपए की ऐसी करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या घूमना दुबई में क्या है, ठीक है। तो उन्होंने जबरदस्ती अपने पैसे से मेरी टिकट करा दी, ठीक है। अब अपने पैसे से टिकट करा दी, हम एयरपोर्ट पे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। अचानक से पता चला मेरा कोविड का जो सर्टिफिकेट था वो 2 घंटे पहले एक्सपायर हो गया। अब उधर से अमीन निकल रहा है और मैं यहाँ से रो रहा हूँ, लिटरली मैं रो रहा हूँ कि भाई यार पहली बार ही जा रहा हूँ बाहर, इतनी बड़ी बीटी हो गई। अब अमीन ने देखा कि भाई ये तो बंदा ही ढीला पड़ रहा है। अमीन ने मेरे को बोला कि कहते हैं सुन रोना नहीं है, ये पकड़ पैसे, मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, रात की फ्लाइट में तू दुबई के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट पे ही रुका, मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, एयरपोर्ट पे 3 घंटे में आ जाता था और बाकी जगह 24 घंटे में। मैंने रात की फ्लाइट करी, 3 घंटे के अंदर मैंने RT-PCR लिया, चेक इन वगैरह करा। पहली बार इंटरनेशनल कर रहा हूँ, इमिग्रेशन वगैरह जैसे तैसे पूछ पाछ के लोगों से कर लिया। अब दुबई पहुंचा हूँ, दुबई पहुंचते मैंने क्या कहते हैं एक चीज रियलाइज करी कि हमने कुछ पैसे कन्वर्ट करवाए थे जो कि दिरहम में थे। अब वहां इंडियन रूपी तो चलेगा नहीं। और क्या कहते हैं फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कुछ है, मेरे पास सिर्फ एक उबर है। मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूँ, कैसे आऊँ। मैंने जैसे तैसे करके किसी को फोन से फोन करा। उसके बाद मेरे पास रिप्लाई आया कि भाई तू एक काम कर, तू बस कैब करके यहाँ तक पहुंच जा होटल तक, मैं नीचे आके कैश पकड़ा दूंगा ड्राइवर को। तो मैंने उबर बुक करी कैश पे। तो सबसे पहली चीज तो क्या कहते हैं, जिंदगी में इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठा, पहली गाड़ी आ रही है मेरे पास लेक्सस लेने आई है, लेक्सस उतार दी होटल में, होटल बहुत बढ़िया 5 स्टार। मैंने कहा यार ये लिमोजिन टाइप थी क्या? यार वो S400 होती है शायद लेक्सस की ना, थोड़ी बिजनेस क्लास गाड़ी है, बहुत सही, ठीक है। तो वो लेने आई। अब मैं बिल्कुल ऐसा हो रखा हूँ कि भाई जो चीजें मतलब मूवीज वगैरह में देखता था ना, फरारी जा रही है इधर से रोल्स रॉयस जा रही है, और वहां पे ये वाला सीन है, जी वैगन तो इतनी कॉमन कर रखी है ना, जैसे अपने यहाँ पे वैगनर जितनी कॉमन है ना, उतनी वहां पे जी वैगन कॉमन है। कि यहाँ पे दिल्ली में देखने को नहीं मिलती और वहां पे इतनी सारी देख ली। और वहां पे मतलब वाइब ऐसी है कि रोड पे सिर्फ और सिर्फ V8 इंजन की आवाजें जा रही है, सुप करके गाड़ियां जा रही है, बढ़िया खुले रोड है, साफ सफाई है, अपना बुर्ज खलीफा दिखता है वहां से। तो मैं बिल्कुल अपना टॉप ऑफ द वर्ल्ड में अपना होटल पहुंचा, वहां पे आके मैंने पे करा उसको, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, अगले दिन हमारा प्लान था कि हम कोई गाड़ी रेंट आउट करेंगे।
अब मैंने सोचा था करेंगे यार, हम हमारे हमारे लिए तो वरना होंडा सिटी यही बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। तो हम गए कार रेंटल के पास, तो हमारे साथ एक अरबी दोस्त था, उसने कहा भाई ये क्या ले रहे हो, ये सब नहीं चलता इधर, अब तुम आए हो तो कुछ तमीज का लो। अब वहां पे हमने पहले दिन ली कमैरो और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा वो वाला सीन चल गया कि भाई मैं बम्बल भी देखता था ट्रांसफॉर्मर्स में, आज की डेट में इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, वो भी V8, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, चलाने को भी मिल रही है। हम सीधा गए हैं किसी खाली एरिया में, वहां पे हमने बर्नआउट, डोनट, ड्रिफ्ट वगैरह बहुत सारी चीजें करी। उसके बाद वो रात को क्या कहते हैं, हम पार्टी करने गए 67 68 फ्लोर पे अपने दोस्त के पेंट हाउस में ही। अब वहां जाके मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ, हाथ में चाबी है, चले उसकी क्या कहते हैं कमैरो की चाबी हाथ में, और क्या कहते हैं हाथ में ड्रिंक है, बालकनी में इतने बढ़िया लोकेशन पे खड़ा हूँ, सामने बुर्ज खलीफा, मेरे को ये पता है नीचे गाड़ी है, कभी भी जाके गाड़ी भी चला सकता हूँ। तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी यार। और क्या कहते हैं, उसके बाद से ही मेरा, उस दिन से ही मैंने ठान लिया कि भाई सिर्फ पैसे के पीछे भागना है, पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसे से काफी चीजें हल हो जाती है यार, बहुत सारी चीजें हल हो जाती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो ही जाती है। बल्कि अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही ना, लेकिन वो प्रॉब्लम को डील करना आसान हो जाता है, ये है, ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरे दिन हमने मस्टैंग ली, तीसरे दिन चैलेंजर ली। अब ऐसे ऐसे करके मेरा पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा था उधर की, भाई मैं कौन सी मूवी का स्टार हूँ जो ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उस टाइम पे भी ना सारा का सारा अमीन मेरे ऊपर खर्च कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो डरता था खर्च करने से। अब उसने मेरे को ऐसी गंदी आदत लगाई कि भाई जब तक खुद पे नहीं खर्च करेगा ना, तब तक कमाएगा नहीं। और उसके बाद से हम इंडिया वापस आए, मैं इंडिया आते ही सीधा बदल गया भाई। वहां जाके सबसे पहली चीज, यहाँ पे इंडिया में कभी मेरे को इंग्लिश बोलने को नहीं मिली तमीज से, क्योंकि लोग जज करते हैं। वहां जाके मैंने सिर्फ इंग्लिश में बात करी, तो वहां से एक और कॉन्फिडेंस आया कि भाई इट्स ओके, सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को बात कम्युनिकेट कर दो। हाँ, उसके बाद से इंग्लिश में भी काम हुआ, वापस आए बढ़िया मोटिवेटेड थे पैसा कमाने के लिए, खूब सारा पैसा कमाया, यही सारी चीजें, बैचेस वगैरह बनते गए 5,000 फॉलोअर क्या कहते हैं थे उस टाइम पे जब मैं दुबई गया था। आज की डेट में 275 के फॉलोअर्स हैं। पहले आते थे मतलब महीने में 2 मैसेज, आज की डेट है टचवुड कल कल परसों के अंदर ही 3,500 मैसेज पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि हमें स्टॉक मार्केट सीखनी है। नाइस। हाँ, सो बस वही था कि यार इस तरीके से मैं ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, और मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि यार उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं जाके ट्रेडिंग एमस्ट्रॉन्ग के ऑफिस में सो गया। तो यही हार्ली था। डेविडसन कब ली? अभी ली कि पहले की? मैंने हार्ली डेविडसन अभी ली है। तो पहले उसका भी सीन है ना कुछ तो? मेरे पास स्कूटी थी तो, हाँ। और उस टाइम पे भी मतलब ये वाले टाइम थे कि 20-20 रुपए का भी पेट्रोल डलवाया, 30-30 रुपए का भी पेट्रोल डलवाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को कोई ना गाड़ी ले लेनी चाहिए, ठीक है। अब मैं गाड़ी देखने लग गया, तो मैंने सोचा कि यार कौन सी गाड़ी आएगी इतने में, कौन सी गाड़ी आएगी, आ जाएगी अच्छा वैगनर आ जाएगी, अच्छा ऑल्टो आ जाएगी, सेकंड हैंड स्विफ्ट डिजायर आ जाएगी, स्विफ्ट आ जाएगी। मैंने सोचा कि यार ये तो हर किसी के पास है, बेशक बाइक हो लेकिन ऐसी हो कि बंदा अगर मैं वहां से निकल रहा हूँ तो वो देख के कहे कि भाई हाँ, आज आज घर जाके बोलेगा वो कि आज मैंने इतनी लाउड बाइक देखी यार, वो सीधा साइलेंसर इतना बढ़िया लगवा रखा था। तो वो मेरे लिए यही रीजन है कि मैंने एक हार्ली डेविडसन ले ली इंस्टेड ऑफ कार। सही। और भाई मेरे को तो कभी कभी ना भाई, और हाँ सच में अभी क्या कहते हैं, मैंने ली उसके साथ साथ मेरे दोस्त ने भी ली, ठीक है। अब मैं और वो दोस्त क्या कहते हैं, हम दोनों ही थे उस टाइम पे, स्कूटी के टाइम पे स्कूटी भी एक ही हुआ करती थी, पेट्रोल के पैसे, रेंट के पैसे, ऐसे जैसे तैसे करके। और उस दिन मेरे लिए बहुत वो क्या कहते हैं प्राउड मोमेंट था कि भाई हम वहां पे काला पर्दा उठा रहे हैं, उसके उसके पास भी उसकी बाइक है, मेरे पास भी मेरी बाइक है। और उस टाइम पे लिटरली आंख में आंसू थे कि भाई हाँ चलो पहला स्टेप ले लिया टुवर्ड अपना क्या कहते हैं गाड़ी बाइक वाला, और रियलिस्टिक वाला। सही हाँ, सही। और मतलब मैंने तो यही ठान रखा है कि भाई मेरी पहली क्या कहते हैं, अगर मैं अपना रिकॉर्ड रखूंगा ना कि पहली बाइक कौन सी थी, हार्ले डेविडसन,
पहली गाड़ी कौन सी बार थी? आई बार सेट करके पहली गाड़ी कौन सी थी? अब गाड़ी मैंने प्लान करी है मस्टैंग। अब वो मैं दुबई जब शिफ्ट होऊंगा तब मैं वहां जाके ही लूंगा। तो यही था। तो वहाँ पे गाड़ी का सीन कैसा है? लाइक मोस्टली सब लोग ही ले लेते हैं वहाँ पे, इतना कॉमन कैसा वहां है? पे अब मैं बताऊं आपको क्या कहते हैं, जो अच्छी गाड़ियां होती हैं जो अच्छे रेट पे मिलती है वो सारी यूएस इंपोर्ट करी जाती है, यूएस से इंपोर्ट होती है एक्सीडेंटल कार्स। ठीक है, ओके 6.5-7 लाख रुपए की एक्सीडेंटल मंगवाते हैं लोग, उसको फिक्स करने में 4-5 लाख रुपए लगाते हैं, 15 लाख तक की अच्छी गाड़ी मिल जाती है वहां पे। मस्टैंग ले लो, चैलेंजर ले लो, चार्जर ले लो, तो ये अच्छी गाड़ियां वहां पे मिल जाती है। इसीलिए प्रेफर करते लोग वहीं जाके अपना क्या कहते हैं गाड़ी वाले सपने पूरे करना। ओके, वो ये हाँ सीन है। इधर आते आते इंडिया में आते आते 110-120% टैक्स, हाँ हाँ 110 इसलिए नहीं इतना नहीं, रेट्स। अभी क्या है, हमने एक और चीज करने की सोची हुई है। क्या कहते हैं, हमने कोविड के टाइम पे हमने चैलेंजर खरीदी थी और हमारा मकसद था कि इसको इंडिया लेके आएंगे, तो नॉर्थ इंडिया की ओनली चैलेंजर होगी अपने पास। ठीक है, तो उसका सीन ये रहता है कि कारनेट नाम की एक चीज होती है कि पासपोर्ट फॉर योर गुड्स, आपकी चीज का पासपोर्ट। ठीक है, ओके अब आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपने देखा होगा एंड्रू टेट अपनी बुगाटी लेके यूके निकल रखा था, तो वो कारनेट पे जाती है गाड़ी। हाँ अब उनका क्या रूल होता है कि भाई आप क्या कहते हैं एक रिफंडेबल फीस जमा करो, ठीक है, 15-20 लाख रुपए, इस गाड़ी को लेके जाओ जिस भी कंट्री लेके जाना है, एंड देन उसके बाद आपको ये 6-7 महीने के अंदर वापस लेके आनी है। सो हमारा प्रोजेक्ट था ये कि हमने चैलेंजर ली थी 20 लाख की, ठीक है, 5 लाख रुपए शिपिंग में लग रहे थे बोथ वे, ठीक है, एंड कारनेट का कुछ 10 Okay. लाख के करीब लग रहा था, तो पूरा प्रोजेक्ट 40-45 लाख का था और हमारे पूरा मार्केटिंग का ही था, क्योंकि अगर एक बार चैलेंजर आ गई तो सारे लोग उसकी वीडियो बनाएंगे, अगर उसके ऊपर हमारी ब्रांडिंग हो रखी होगी तो वो तो ऑलरेडी पूरी बात पूरे नॉर्थ इंडिया में ही फैलती। बट बीच में कोविड हो गया, ओके तो ये वाला सीन है कि अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जैसे तैसे करके एक, और हाँ सबसे अच्छी बात, दुबई नंबर प्लेट रहेगी वो गाड़ी। हाँ हाँ, ये अभी सही जो है। साउथ साइड में भी काफी सारे क्या कहते हैं लोग मंगवाते हैं चार्जर चैलेंजर, दुबई नंबर प्लेट होती है, वो कारनेट से ही आती है, और कारनेट मतलब काफी सही पड़ता है यार, बढ़िया सीन है कारनेट का ना। ये सीन नहीं पता था मेरे को। मेरे को इतना पता था कि स्क्रैप बहुत होते होते हैं हाँ। उधर से इधर आने यार उधर से स्क्रैप, कितना होता है ये वाज अब नॉट श्योर। स्क्रैप भी वहां पे सिर्फ इसलिए होता है क्यों, क्योंकि अब मैं गया वहां पे, अब दुबई में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जो वहां पे काम करता है। ठीक है, मैं गया हूँ वहां पे जॉब करने, तो मेरे पास एक वीजा है, कंपनी ने मेरे को वीजा दिया, वीजा स्पॉन्सर करा, अब वो कंपनी को मैं छोड़ रहा हूँ तो अब मेरा वीजा वैलिड नहीं है, मेरे को वापस अपने देश जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं गया वहां पे, मैंने एक जॉब करी, मैंने 2 लाख रुपए की जॉब करी पर मंथ, मेरे पास 6 महीने तक मेरे पास अगर 2 लाख रुपए आ रहे हैं ना, मेरे को इजीली 1-1.5 करोड़ का कोई भी लोन बैंक प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, रैकन ले ली, लैम्बोर्गिनी। ठीक है, अब जिस दिन मेरे से ईएमआई पे नहीं करी जा रही, भाई मैं उसको क्या कहते हैं डेजर्ट में खड़ी करके अपना फ्लाइट बैक टू कंट्री दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, तो वो ऐसे करके सीधा अबेंडन होती है। तो इसलिए वहां पे ये वाला सीन है कि लोन इजीली मिल जाते हैं, लोग ले लेते हैं, लोगों को निकलने का, क्योंकि कोई भी क्या कहते हैं लीगल वो नहीं है कि आपको आपके देश आके वो पकड़ लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो लोग इसलिए वहां पे ज्यादा गाड़ी अबेंडन होती है। इंडिया में इसलिए स्कैम होते हैं, बैंक के पैसे चले जाते भाई अभी स्कूल भाई स्कूल का चीजें बता नहीं किसी आपको। अब मैं बताता हूँ, स्कूल बड़ा भयानक रहा है। हम थे सरकारी स्कूल में, जहाँ पे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स मूतते हैं बोट में नहीं, डोर हैंडल पे, वॉश बेसिन के क्या कहते हैं टैप पे, वो ऐसी ऐसी जगह पे मूतते हैं। तो हम भी जब यूज करते थे वॉशरूम, तो या तो हम पानी की बोतल अपने पास रखते थे, हमने कभी वो टैप नहीं खोला ना, कभी हमने ये करा, हम टॉयलेट में खड़े रहते थे, हम ये वेट करते थे बाहर से कोई खोलेगा। तो भाई सरकारी स्कूल में ये वाला सीन था कि भाई टॉयलेट वगैरह इतने बुरे हाल में थे ना कि लोगों ने डोर हैंडल पे टॉयलेट करी हुई है। हम टॉयलेट के अंदर खड़े होकर ये वेट करते थे कि अगला कोई आएगा तो गेट खुलेगा तो हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं छूना भाई वो गेट, हमें नहीं छूना डोर। ठीक है, एंड स्कूल की हिस्ट्री में भाई मैं बहुत कलेशी आदमी रहा हूँ, ठीक है, एंड टीचरों का फेवरेट रहा हूँ।
टीचरों को हमेशा ऐसा लगता था कि बेबी फेस है, ये बहुत सही लड़का है, पढ़ाई में भी तेज है, इसको मॉनिटर बना दो। अब उन्हें क्या पता मॉनिटर भी उन्होंने शैतान को ही बना रखा है, जो मेन कल्प्रिट है सारी चीजों का। तो हम इतने बड़े बड़े कांड करते थे कि भाई वो चौड़े वाला बेंच होता था, सीधा उठा के 2nd फ्लोर से नीचे। मतलब क्या कहते हैं, एक डेविल होता है ना, बिल्कुल वो थे स्कूल में। हमने क्या करा, हम प्राइमरी सेक्शन में गए। प्राइमरी सेक्शन में क्या कहते हैं, बच्चे हैं वहां पे। हमने बच्चों को उठाया, हम 3rd फ्लोर पे ले आए और हमने छोड़ दिया। अब वो रो रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं पता, और हम चले गए। तो भाई होती है गलतियां यार, मस्ती उस्ती में कर देते थे हम भी, पर खैर बहुत गलत हरकत थी। तो एक बारी क्या हुआ, वहाँ एक चीज बताता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, हम ना क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं माचिस लाइटर हुआ करता था, ठीक है। तो एक बोर्ड लगा, प्राइमरी सेक्शन में बोर्ड लगे रहते थे लाइन से, जिसमें बच्चों की ड्राइंगें बनी होती थी। हमने क्या करा, एक ड्राइंग पे आग लगाई। हमने सोचा इतना सा बोर्ड जलेगा, ठीक है। हम आ गए, 15-20 मिनट बाद देख रहे हैं तो पूरा आधा कॉरिडोर पूरा काला काला हो रखा है, और वहां पे लोग आग बुझा रहे हैं, पूरी भीड़ लग गई है, ठीक है। थोड़ी देर बाद तो हमने ये हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा कांड कर रहा है। पूरे ब्रेक में भी हम चल रहे हैं ना कहीं से भी, वो वहां पे आग लगी। वो हमारे लिए ऐसा था कि ये हुआ है कुछ, ये बात हुई ना। तो क्या हुआ कि एक अब ये भी था कि क्या कहते हैं कि अब फंसने का टाइम था, कि हम ऐसे ऐसे कांड कर तो रहे थे। तो क्या हुआ कि असेंबली में उन्होंने एक ऐसा दाव फेंका स्कूल वालों ने, कि जिसके अंदर हम फंस गए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये अनाउंस करा कि जो इन बच्चों के बारे में बताएगा उन्हें इनाम तो देंगे ही देंगे, तुम्हारा नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब इस वाले केस में फंसना 100% है, इस वाले केस में फंसना 100% है। तो क्या हुआ, असेंबली खत्म भी नहीं हुई थी, हमें स्टेज पे बुला लिया, भाई अनुज और हर्षित दोनों स्टेज पे आओ। अब हमें प्रिंसिपल रूम ले गए। अब उन्हें तो यही लग रहा है कि हाँ भाई इन्होंने ही करा है। अब मैंने और अनुज ने ठाना कि भाई क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ नहीं भरनी। हमने कराई नहीं, हमने कराई नहीं, हमने कराई नहीं। हम 8 बजे से लेके शाम क्या कहते हैं दिन के 2 बजे तक सिर्फ इसी बात पे थे कि नहीं करा नहीं करा नहीं करा। फिर एक वो टीचर आती है ना, वो भोली वाली टीचर, वो भोला बन के आती है, क्या कहते हैं उसको, गुड़को बन के आती है। बेटा तुम ना बता, कुछ भी नहीं होएगा, क्या हुआ, गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। अब मैं उसकी बातों में बहक गया। मैंने उसको बोला कि मैम वो आग ना, वो इतने में ही मेरे दोस्त ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, वो कह रहा कि मत बोलियो, ये निकाल देंगे स्कूल से, मत बोलियो मत बोलियो मत बोलियो। अब मैं इनिशिएट कर चुका था, तो उनको ये पता है कि इसको कुछ पता है, ठीक है। अब 3rd C सेक्शन में एक बच्चा होता था, वो थोड़ा गुंडा टाइप था, ठीक है। टीचरों को भी मालूम था कि वो गुंडा टाइप है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने बोला मैम मेरे को पता है किसने करा है, मेरे को सब पता है मैम, बट मैं बता नहीं सकता। अब बताओ बताओ बेटा बताओ, कोई नहीं, मैडम तुम्हारे साथ है ना, बताओ। अब क्या हुआ, मैंने कहा मैडम वो C सेक्शन की उस लड़के ने करा है, एंड मेरा नाम लिया ना, वो स्कूल के बाहर ही मेरे को मारेगा, आज ही मारेगा। और हम अगले दिन, जैसे ये सीन खत्म हुआ, अगले दिन हम स्कूल गए हैं। 10 दिन तक वो बच्चा आया नहीं। वो हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ, बस वो बच्चा आया नहीं। अब स्कूल में लड़ाइयाँ ऐसी होती थी भाई, मेरे दोस्त की लड़ाई हुई। अब वो फोल्डिंग वाली एक कैंची आती थी लोहे की, जो ऐसे फोल्ड हो जाती थी। अब उसका क्या था कि ऐसे फोल्ड करके उसकी नोक ऐसे कर दो तो वो ऐसे पहन सकते थे उसको, ठीक है, और वो पंच का काम कर सकती थी। तो क्या है, मेरे दोस्त लड़ने जा रहा है किससे, मैंने कहा ये लेना, इसको पंच बना के मारियो और जोर से लगेगी। तो क्या हुआ, लड़ाई के बीच में वो कैंची घूम गई, ठीक है। अब वो गुत्थम गुत्थी हो रखे हैं, और हमें आवाज आ रही है, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक पता नहीं यहाँ लगी। और थोड़ी देर बाद देखो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। हमने कहा अरे शर्मा नाच रहा है, अरे इसने तो लड़ाई जीत ली। थोड़ी देर बाद देखा तो टेबल पूरा का पूरा खून में सना हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी वाली लड़ाई हुई थी कि उसके बाद क्या कहते हैं, उसको रेस्टिकेट कर दिया बंदे को, सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि मैं बड़ा बड़ा हरामी था यार, मैं बंदों को ना गलत आइडिया देता था। कुछ गलत करने जा रहा ना, मैं कहा ये प्लस पॉइंट लेके जा और बोनस पॉइंट मिलेंगे और नाम होगा। और हाँ यार, हमारे स्कूल
सिर्फ हम हरामी नहीं थे, सरकारी स्कूल में बाकी बच्चे और हरामी होते हैं। हमने एक क्या कहते हैं, एक टीचर के लिए गाली लिखी कि ओके हमने एक टीचर के लिए गाली लिखी, ठीक है। वहां पे सरकारी स्कूल के आगे आगे बच्चे हमारे वाली नीचे प्लस इसको भी, प्लस इसको भी, प्लस ये भी, सारी टीचरों के नाम लिख दिए वहां पे। मतलब एक पूरा मिलके पूरा डिस्ट्रॉय करते थे हम स्कूल को। और इतने इतने हरामी बच्चे हैं भाई। हमारे स्कूल में एक चौकीदार हुआ करता था, गुरुजी नाम का, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्कूल में आ गए बंदर। अब गुरुजी हमारे बंदर भगाने के लिए सेकंड फ्लोर पे चढ़ गए। सेकंड फ्लोर पे क्या हुआ, बच्चों को बचाते बचाते वो क्या कहते हैं उस पे थे, क्या कहते हैं लेज पे, एंड बंदर ने मारा, बंदर ने पता नहीं क्या करा, काटा वगैरह, वो नीचे गिर गया, वो बंदा वहीं डेड ऑन द स्पॉट, खत्म, मर गया। हाँ हाँ वो मर गया। हंसना नहीं चाहिए बट वो मर गया। तो क्या हुआ कि अगले दिन वो मर गया यार, मतलब अब मर गया तो क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अब अगले दिन क्या हुआ, वहीं पे उसी जगह एक पौधा लगाया गया, एक पौधा लगाया, उसके साइड में फेंसिंग करी, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं वहां पे मौन व्रत धारण हुआ कि ये देखिए गुरुजी के लिए हमने ये लगाया है, आगे तक गुरुजी को याद करा जाएगा। वो असेंबली खत्म हुई है, 15 मिनट बाद पता नहीं कौन हरामी था, मेरे से ज्यादा हरामी बंदा था, वो जो उसने साइड में जाल था वो निकाल के अलग फेंका हुआ है, सीधा पौधा निकाल के अलग उखाड़ के फेंका हुआ है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे इतने हरामी होते हैं भाई, अनएथिकल हरामी। ये थोड़ा सीरियस था। ये काफी ज्यादा सीरियस था। था ये, लेकिन हम लोग हैप्पी, हम लोग कैंसिल होने वाले। यार जो हुआ है वो तो हुआ ही है। अब यार देखो इन चीजों के बारे में डिस्कस करो ना करो, लेकिन हम सबको पता है कि किया होते ही है, बचपने में हो जाता ये है। बचपने में हो भी जाता है, और इसी चीज को बचपने में एंजॉय भी करते हैं हम। सीरियसनेस पता नहीं होती कि भाई क्या सीरियस है क्या नहीं है। हाँ जी हंसो बस। तो ये कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ था क्या? भाई मैं कॉलेज नहीं गया। अच्छा हाँ तो मेरा अलग सीन है। मैंने क्या करा, 10th के बाद स्कूल छोड़ा, क्या कहते हैं डिप्लोमा में एडमिशन लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक, ठीक है। अब वो होती है इक्विवेलेंट टू 12th। पॉलिटेक्निक का पहला साल कंप्लीट करा, मैं बोर हो गया, अच्छे मार्क्स आते थे, मैं एक डेढ़ घंटा पढ़ के पूरा एग्जाम क्लियर कर देता था। अब मैं बोर हो गया कि यार और कुछ भी कर ही लेते हैं, तो मैंने साइड बाय साइड 12th भी चालू कर दिया। अब मेरा डिप्लोमा और मेरी 12th एक साथ खत्म हुआ। अब मैंने क्या करा कि भाई अब कंप्यूटर इंजीनियर डिप्लोमा बीटेक करने का मेरा मन नहीं था, मैंने कहा कोई क्या कहते हैं बीए कर लेता हूँ। मैंने बीए में एडमिशन ले लिया, बीए का पहला साल खत्म हुआ, वो भी अच्छे नंबर आ गए। मैंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं है यार, कुछ और भी चाहिए मेरे को साथ के साथ। तो फिर मैंने जो ये प्राइमरी टीचर जो लगते हैं ना, जेबीटी करके लगते हैं जो प्राइमरी टीचर होते हैं, तो मैंने साथ ही साथ जेबीटी भी चालू किया। अब मेरा ग्रेजुएशन और जेबीटी एक साथ खत्म हुआ। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चालू कर दिया। बट मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ाई कभी काम नहीं आती, वो कागज ही है, वो धरे के धरे रह जाते हैं। जो बंदा एक्चुअल में स्ट्रीट पे जाके स्मार्ट होता है ना, पढ़ाई काम आती है बट माइंड शार्प करने के काम आती है, वो पढ़ाई किसी काम नहीं आती, वो माइंड शार्प करने के काम आती है। लेकिन जो बंदा स्ट्रीट स्मार्ट है ना, वही आज की डेट में पैसा कमा सकता है, पढ़ाई वाला भी नहीं कमा सकता। तो ये सीन है, और उसी की वजह से हम भी घर से बाहर निकले झूठ बोल के, हमने भी रातें काली करी है अपने दोस्तों के साथ, कुछ हुड़दंग काट रहे इधर उधर, लड़ाइयाँ वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हमें बिजनेस के बारे में पता लगा, तो बहुत बढ़िया सीन था भाई, काफी हैपनिंग रहा ये, मतलब पूरा फेज ना पिछले 5 साल का काफी हैपनिंग था। भाई तुमने भूत देखा है क्या? हाँ मैं वही आपको पूछने वाला था, घोस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ कि नहीं फिर कभी? अब इतनी एक्साइटेड लाइफ, अब इतनी एंटरटेनिंग लाइफ, क्या बोले इसको, अब इतनी ज्यादा हैपनिंग, अब इतनी एडवेंचरस, अब इतनी ज्यादा एडवेंचरस लाइफ अपनी रही है। तो भाई भूत का भी किस्सा हुआ है। अब भूत के किस्से में क्या हुआ था भाई, हमारा एक दोस्त था, वो पहाड़ों पे चला गया घूमने, और क्या हुआ अपने भाई के साथ जा रहा था, एंड उसके भाई ने क्या करा, क्या कहते हैं हमें फोन करा, हमें एक फोटो भेजी, ऐसे करके पूरा, मतलब हमारा जो दोस्त था बिल्कुल आंखों से पता लग रहा था कि भाई ये वो बंदा है ही नहीं, ठीक है। लिटरली मेरी ना रोंगटे खड़े हो जाते आज तक उस बात को सोच के। क्या हुआ कि
उसने कहीं पे मूत दिया। एंड पहाड़ों में हिमाचल साइड, ये उत्तराखंड साइड ना थोड़ा सा ये आत्माओं का सीन थोड़ा सा रहता है यहाँ कहीं भी होगा। वही है कि थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ होगा उनको कि क्या है वो उसके ऊपर आ गई। अब अब, अब मेरा दोस्त वो क्या कहते हैं, वो बार बार उनको फोर्स करे कि भाई प्लीज 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 मुझे गाड़ी दे दो, बड़े खुश हुई, प्लीज मुझे गाड़ी दे दो। उसने 1.5 बोतल दारू पी रखी है, प्लीज गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो। उसके बाद क्या हुआ कि उनके दोस्तों ने डिसाइड करा यार इसने दारू पी रखी है, इसको क्यों गाड़ी देते हैं। वो बड़े प्यार से यार प्लीज गाड़ी दे दो ना। ठीक है, तो क्या हुआ, वो गाड़ी से जा रहे हैं, सिगरेट लेने के लिए रुके, सिगरेट मस्जिद के पास थी, मस्जिद के लिए जैसे ही कट मारा वो वहां पे फ्लिप हो गया। उसने सीधा गेट वेट पे मारने चालू कर दिए, आसपास के बंदों को नोचना वोचना चालू कर दिया। गेट खोला, आवाज भी बदल जाती है भाई, लिटरली आवाज बदल जाती है। वो भाग रहे जैसे तैसे पकड़ के, इतने में उनको भी रियलाइज हो गया कि भाई इनके ऊपर भूत आ चुका है। वो लेके गए मस्जिद में क्या कहते हैं अपने जो मस्जिद में क्या कहते हैं, मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई दारू पीने वालों के भूत नहीं उतरते इधर, दारू पी रखी है मस्जिद से बाहर निकलो सीधा। ठीक है, अब वो जैसे तैसे मस्जिद से बाहर लेके गाड़ी में पैक करके उसको जैसे तैसे करके बांध के दिल्ली तक ले आए। अब हम उसके घर के नीचे पहुंचे हैं, सबने बुला लिया था कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो चुका है, आ जाओ। अब मैं उसके पास गया हूँ, हम सारे खड़े हुए हैं, और वो उसने सीट को ऐसे करके जकड़ा हुआ है। ठीक है, अब सीट को ऐसे करके जकड़ा हुआ बाहर, अब ऐसे करके पूरी जान के हर कोई कर ले, कितना ही खींच लो वो नहीं आता बाहर। ठीक है, अब उधर से मम्मी पापा आए, मम्मी पापा यार भोले होते हैं, उनको अपने बच्चों से प्यार होता है। उन्होंने कहा बेटा मैं हटा हूँ, मैं लेके आऊंगा अपने बेटे को बाहर, मैं लेके आऊंगा, हट हट ऐसे करा उन्होंने। हमने कहा ले आओ, उन्होंने खींचा उसको, क्या कहते हैं हमारे दोस्त को, बाहर निकलती जो उसने अपने पापा के लात घुसे मुक्के इतना बुरा मारा है ना। उसके बाद हम ऐसे थे, नहीं नहीं पापा है जो पापा है भाई, पापा है, नहीं मारना नहीं मारना, जैसे तैसे करके हमने छुड़वा दिया, रोक दिया। उसके बाद क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं उसके घर पे चढ़ने के लिए क्या कहते हैं पतला से जीना है। ठीक है, अब एक ने हाथ पकड़ रखे, एक ने हाथ पकड़ रखे, एक दूसरा हाथ पकड़ रखा है, दोनों ने पैर पकड़ रखे। अब तो जीना पतला है तो ऊपर चढ़ते वक्त दोनों हाथ, दो बंदे नहीं पकड़ सकते एक ही बंदे को। अब मेरा दोस्त आया एक बड़े टेंशन में, मैं पकड़ूंगा हाथ, तो मेरा भी दोस्त है मैं पकड़ूंगा। वो ऊपर लेके जा रहा है उसको बीच में, स्विच तो वो उसको पकड़ के लेके जा, इसको कट कर लेना सही से। वो हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो उसको वो ऊपर लेके जा रहा है, बीच में क्या हुआ वो फ्लिप हो गया, उसने उसकी गर्दन पकड़ लिया, उसी जोर से पकड़ी जैसे उसने सीट पकड़ी हुई थी। वो बंदा लाल पड़ा हुआ है, हमारी फट गई। हमने कहा कि यार आज तो गया ये, आज तो सीन हो गया, आज तो मर्डर भी हो गया इसके हाथ से। जैसे तैसे करके छुड़ाया उसको, जाके बेड पे पटका, बेड पे चारों बंदों ने क्या कहते हैं पकड़ लिया उसे। इतने में क्या कहते हैं उसके पापा क्या कहते हैं बाइबल वगैरह ले आए, थोड़ा बहुत जो भी एक्सोर्सिज्म वो कर पाते उन्होंने चालू करी, वो नहीं हो रही। वो सीधा उठ के सीधा कह रहे तेरे को जान से मारूंगा, इसको लेके जाऊंगा, ये दो बंदे यहाँ खड़े, इसको लेके जाऊंगा। एंड एक्चुअल में उसको क्या कहते हैं आवाज बदल गई, देखने का तरीका बदल गया। बीच बीच में जब पकड़ा हुआ था, बीच बीच में हमारा दोस्त वापस आ रहा कि भाई प्लीज बचा लो, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, प्लीज बचा लो। और फिर अचानक से वो अम्बी पिक्चर वाला, हाँ परिचित पिक्चर है वैसा सेम। हाँ तो क्या हुआ उसके बाद उसके पापा ने डिसाइड करा कि भाई ये सीन मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ तो फादर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, फादर आए, फादर ने सीधा बोला ए बच्चों छोड़ दो। हमने कहा क्या बातें कर रहे हो, इसने अभी इसको मारा है, इसका गला दबाने वाला था, इसको छोड़ दे। कह रहे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। अब हमने भी कॉन्फिडेंस रखा उसके ऊपर, हमने छोड़ दिया। वो अंदर ऐसे घुस रहा है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, उसने उसको देखा, पूरा का पूरा नैन मटका हुआ है, और सीधा मतलब आंखों ही आंखों में पावर गेम चल रहा है। वो उसको गुस्से से देखे, ये उसको गुस्से से देखे, तो उसने आती हाँ भाई कौन है, कहाँ से आया, तो उसने नाम बताया ये वो। ठीक है, क्या चाहते हैं, फिर इसको लेके जाऊंगा जिसके अंदर हूँ, ये साथ दो खड़े, इसको तो लेके इन दोनों को भी लेके जाऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं अब एग्जॉर्सिज्म वगैरह हुई,
पूरा का पूरा बड़ा तमाशा हुआ वहां पे, क्या कहते हैं, आंटियां वगैरह प्रेयर्स वगैरह गा रही है, वो एग्जॉर्सिज्म चल रहा है, वो बार बार एग्रेसिव हो रहा है, लोगों को देख देख के गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो उसके बाद आखिरी में फादर ने बोला कि एक काम करो, जल्दी बाल्टी लेके आओ। तो वो एक्सट्रीम पॉइंट पे था कि हाँ अब उतरने वाला है। तो ये चीजें ना उल्टी करके उतरती है, कभी सुनाओ तो तुमने। हम्म उसने उल्टी करी काली, बिल्कुल काली, मतलब एक काला पेंट निकाला उस बंदे ने, ठीक है। एंड उल्टी Okay. करते ही, जैसी उल्टी करके ऐसे हुआ, अबे तुम क्या कर रहे हो इधर, ये मैं कहा हूं। वो बिल्कुल ऐसा हो गया। वो जब से उसने टॉयलेट करा था तब से लेके उसका बीच यहाँ तक का एक सिंगल कुछ चीज ही था आगे कि क्या क्या हुआ है। तो हमने भी डिसाइड करा नहीं बताएंगे, ठीक है। अब अगले दिन और ज्यादा ट्रोमेटाइजिंग थी भाई। उसका फोन आया हमारे पास, कह रहा है कि यार किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे को फील हो रहा है किसी ने हाथ पकड़ा हुआ, लिटरली ऐसे करके जोर से पकड़ा हुआ है। और ये हुआ, क्या कहते हैं, अब एक आधे सीन और हुए थे उसके बाद की। वो बाइबल चल रही थी तो वो उसको देख देख के जोर जोर से हंस रहा था। तो 2-3 बारी, क्या कहते हैं, चर्च वगैरह लेके जाना पड़ा इसी चीज में। एंड वो ट्रोमेटाइजिंग था यार 21-22 साल के बंदे के लिए, कि यार आंखों के सामने ऐसी चीज देख ली, और वो भी वैसा बंदा कि जो कब्रिस्तान में चले जाए रात को 12 बजे। मेरे को पता ही नहीं था ऐसा Okay. कुछ होता है, ठीक है। अब वो टाइम हम सब दोस्तों के लिए बिल्कुल ऐसा था, 1-1.5 महीने हम आंख तक नहीं बंद कर सकते थे। हम शावर में भी होते थे ना, तब भी हम आंख बंद नहीं करते थे कि साबुन भी लगाना है ना, सिर्फ यहाँ यहाँ लगाना है। आंख बंद करती सीधा वही सीन सामने आए। तो बहुत बुरा सीन था भाई, बहुत बुरा सीन था। फिर जैसे तैसे करके बस हो ही गया यार, वो भी ठीक है आज। और मैं खुश हूँ यार, ये चीज मेरे साथ अभी हो गई, क्योंकि बंदे ना हम्म। यूजुअली लाइटली लेते हैं यार, काला जादू वगैरह होता है, लोग मटकी पे भी पैर मार देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी पहले वैसे ही था, बट अब मैं थोड़ा चीजों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया मैंने उस सीन के बाद से, कि भाई कहीं पे भी रैंडम जगह ऐसे टॉयलेट नहीं करना। हाँ भाई, तुम्हारा भी स्पेस हो सकता है, तुम्हारी एनर्जीज का भी स्पेस हो सकता है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। मतलब कहीं पे जाके ऐसे ये नहीं बोलना कि स्टोरी यार, के बाद अभी कोई इधर सुसु वगैरह नहीं करने वाला है अभी। नहीं अभी ऐसे स्वच्छता हो गया हर जगह। वो फादर नहीं बताया, वो फादर कह रहे कि ऑल यू हैव टू डू इज 3 क्लैप करो कहीं पे भी अगर है, देन कन्वे योरसेल्फ कि भाई मैं एक बहुत मेजर प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को टॉयलेट करना ही पड़ेगा, प्लीज अगर कोई यहाँ Okay. पे है तो डिसरिस्पेक्ट ना माने। एंड वो चीज चलती है। ओके, तो ऐसे होता है। ये नहीं पता था। हाँ तो न्यू मैं इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। हाँ भाई, हम तो हाँ। कहीं पे बैठ के कहीं पे डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते कि हाँ भाई कोई है नहीं है, छोड़ो भाई उन सब बातों को। तो यही हम ऐसे ही रहते हैं यार। भाई खतरनाक चीज है वो। लाइफ इज लाइक ए, बोलते ना, मूवी बन सकती है आपके लाइफ। ओ भाई, Nice. I think so. Like हो गया है अभी। okay, this episode was craziest episode. After a long time, I've heard so many stories. ऐसा amalgamation, trading से लेके ghost stories, हनी school सिंह का stories. लाइफस्टाइल, फिर आयरन मैन का लाइफस्टाइल, सब देखा है भाई ने। भाई बहुत क्रेजी रहा है मेरे को, क्या कहते हैं, 4-5 साल से। और अभी तो मैं मेन बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप। मेरे से रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, सबसे पूछते हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ वो तो क्या सीन है? क्या सीन हुआ फिर? तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मैं रिलेशनशिप में था, 5 साल का रिलेशनशिप था मेरा, ठीक है। कभी लड़ाई नहीं, कभी एक बारी भी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी एक बारी भी ब्रेकअप हुआ, छोटा सा भी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, इस बीच में दुबई आ गया, पैसे के लिए मोटिवेशन आ गई, स्कूटी की जगह गाड़ियां हो गई, ठीक है। अब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऐसे कि यार हम स्कूटियों पे क्यों नहीं घूम सकते पहले की तरह। मैंने कहा मेरी माँ, मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, मैं साइकिल पे था तो मैं स्कूटी पे आने के लिए काम कर रहा हूँ, स्कूटी पे था तो मैं बाइक के लिए काम, क्या कहते हैं, गाड़ी के लिए काम कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन जो चीजें मैं लेवल क्रॉस कर चुका हूँ, मैं उस लेवल पे वापस नहीं जा सकता, चाह के भी नहीं जा सकता। वो उसी चीज वो के तो उसमें है। रहती थी, ठीक है। अब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसी चीजें होती है ना भाई, कभी किसी ने अगर फील नहीं करी ना तुम में से,
तो तुम बता भी नहीं सकते कि क्या है, हाँ वो तो है। ठीक है। अब वो Right. मेरे को बोले क्या कहते हैं एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रही है, मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ मूवी देखो, घूमो फिरो, चिल करो। मेरी समझ में नहीं था ये सब, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं 5 साल के रिलेशनशिप था, एक दिन मेरे पास सीधा मैसेज आ जाता कि भाई आज के बाद सब खत्म। नो रीजन वगैरह नहीं पता। यही कि क्या कहते हैं मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही हूँ, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, एंड क्या कहते अरे। हैं मैं तेरी वजह से, उसने मेरे को टारगेट करा, मैं तेरी वजह से डिप्रेशन में गई, मैं तेरी वजह से एंजाइटी में गई, मैं तेरी वजह से क्या कहते हैं मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही, ये सारी चीजें। पर लिटरली क्या कहते हैं मेरा हमेशा से मानना है कि यार इफ आई एम इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप देन मैं उसको फैमिली की तरह कंसीडर करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मम्मी से 4 दिन बात ना करूँ ना, तब भी मेरे को ये पता है एंड ऑफ द डे मेरे को जाके मैं कुछ भी ट्रस्ट करना होता है एक तरीके से, क्योंकि मैं काम में बिजी था यार। अब मैं जितना ग्रो कर पाया वो काम में ध्यान लगा के ही कर पाया। तो मेरा हमेशा से यही था कि यार भाई या तो आज हम 5-5 घंटे बात करें, या फिर मैं एक अच्छी अच्छी एज पे रिटायर हूँ और हम एक बेटर लाइफ स्पेंड करें। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट मी, बस। बातें भी होती थी, ठीक है, हम मिलते भी थे। अचानक से क्या कहते हैं सीधा ब्रेकअप हुआ मेरा। अब मैंने ये चीज कभी सोची ही नहीं थी कि ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि यार तुम दिल से किसी को इतना ज्यादा लगा लो, और मेरे लिए मोटिवेशन भी यही थी कि काम करने की, वो भी एक मोटिवेशन थी। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बीच में काफी सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन थे कि लो कास्ट हाई कास्ट, ओके। अच्छा ये था। एंड क्या कहते हैं उसका भाई मेरी क्लास में था, उसको नहीं पता था। अच्छा। दूसरी चीज उसके घर वालों को क्या कहते हैं जाट नहीं पसंद। एज फैक्टर, 4 साल बड़ी थी मेरे से, 3-4 साल बड़ी थी। तो क्या था मेरे अंदर भी यही था कि यार अगर ये सारी चीजों को मैनेज करना है ना, तो एक ही समाधान है, रुपया। पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब मैं उस भोली औरत को यही चीज समझाने की ट्राई में कि भाई या तो अभी मैं डेली 5-5 घंटे करता हूँ तेरे से बात, कोई दिक्कत नहीं है, काम गया ऐसी तैसी, अभी करते हैं 5-6 साल, ठीक है। जब आएगी ना क्या कहते हैं घड़ी, क्या कहते हैं उस टाइम जब तेरे घर वाले देख रहे होंगे, उस टाइम फिर तू रिग्रेट करेगी इस चीज को। तो मैं उस चीज में समझाने में कि यार ऐसे नहीं चलता, या तो अभी टाइम दे दूंगा या फिर आने वाले टाइम का सारा टाइम तेरा। तो भाई जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसी दिन मेरे को एक्चुअल में पता लगा एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी मैं अगर शब्दों में बयान करूँ कि भाई तुम बैठे हो, जोन आउट हो रखे हो बिल्कुल, और तुम्हें अब ये नहीं समझ आ रहा तुमने हाथ हिलाने हैं, पैर हिलाने हैं, कैसे हिलाए, क्या करे, कहाँ जाए, काम पे मन नहीं लगेगा, काम करने नहीं करना, काम सिर्फ पड़े रहो, सिर्फ ऐसे ही पूरा बॉडी नंब रहती है हमेशा, ना भूख लगती ना कुछ होता, ठीक है। तो वो चीज मैंने फील करी। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या कहते हैं इस वाले फेज में चला गया कि भाई जो मैं एक दिन फील कर रहा हूँ वो उस बंदी ने पिछले 3-4 महीने से फील कर रहा है। तो सारा का सारा ब्लेम मैंने लिया अपने ऊपर। ओ गिल्ट आ गया। गिल्ट आया कि भाई हर्षित तेरे तो एक दिन में ही फट गई ये सब करके, उस बेचारी का क्या जो 3 महीने। अब ये मेरे अंदर आई चीज की भाई मेरे को तो सारी चीजें फिक्स करनी है, ठीक है। रोया, फोन करने की ट्राई करी, कभी भी क्या कहते हैं उसके मैंने बोला मिलना है प्लीज, एंड मैं और ज्यादा उसी चीज के डाउनवर्ड स्पाइरल में घुसता गया कि जितना ज्यादा टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ ना एंजाइटी में, उतना ही ज्यादा मैं डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा हूँ कि यार 2 दिन में फट गई यार, इतना सब कुछ उसने वो करा है, ठीक है। अब मैं ऐसा था कि मैं मिलके सॉर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर वो बिल्कुल ऐसे कोल्ड, मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, बात करके कोई फायदा ही नहीं मिलना, ठीक है। एंड उस ब्रेकअप से जस्ट पहले 5-7 दिन पहले उसने मेरे को बोला कि यार तेरे बारे में ना घर से पता लग गया एंड हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं यार, करेंगे ना अपन, मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तेरे को खुद को पता है, तू जाके अभी भी मेरा प्रोफाइल दिखाएगी तो उनको पता लगेगा मैं हूँ सक्सेसफुल। कहती हाँ ठीक है। उसके बाद ब्रेकअप, ठीक है।
अब क्या हुआ कि हाँ, तो अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मैं गिल्ट में जाए जा रहा हूँ, रो रहा हूँ भाई, एंड क्या कहते हैं, बहुत बुरा हाल है, बार बार ट्राई कर रहा हूँ, एंड मेरे अंदर वो वाली बात है यार, मैं किसी गली के छिछोरे की तरह जबरदस्ती किसी के घर के आगे या फिर किसी के ऑफिस के आगे नहीं जाके खड़ा हो सकता। क्यों? क्योंकि जब बंदे को ही तुमसे नहीं मिलना, तो तुम जबरदस्ती उससे मिलके कुछ सॉर्ट कर correct. भी नहीं पाओगे, वैसे भी नहीं कर पाओगे। जब बंदा ही इतना कोल्ड हो रखा है, जो कॉल पे ही मिलने से मना कर रहा है, वो सामने और ज्यादा हाँ कोल्ड होगे, तुम अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन correct. करोगे, अपने लिए और डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट करोगे। मेरे को ये था, मैं अगर जबरदस्ती मिल भी जाऊंगा, फिर और ज्यादा सीन खराब होंगे, मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हुआ, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट क्या कहते हैं, फ्रेंड रह जा, मेरे से अचानक से नहीं होएगा। अब जिस बंदे ने पूरी जिंदगी इमेजिन कर रखी है, उसके साथ एक ही रात में सीधा बिना बिना किसी लड़ाई के, आज तक लड़ाई नहीं हुई, आज तक ब्रेकअप नहीं हुआ, बिना किसी लड़ाई के सीधा ब्रेकअप हुआ है, कोई रीजन, विदाउट रीजन, कि अब नहीं रहना मेरे साथ। ठीक है, अब मैं ऐसा कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ी सारी चीजें करी, कभी क्या कहते हैं लेटर लिख के भेज रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी क्या कहते हैं मैसेज में इतने बड़े बड़े मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है, एंड उस दिन मेरे को पता लगा कि क्या कहते हैं, बॉडी की भी कैपेबिलिटी है कि वो एक हफ्ते बिना खाने रह सकती है। एक हफ्ते बॉडी बिना खाने के रह सकती है। मैंने एक हफ्ते तक कोई खाना नहीं खाया, एक सिंगल टुकड़ा, एंड मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मैं 55 पे था, मैं 47 पे आके रुका। ठीक है, अगर अगर मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊं, वो कैमरे पे दिखा देना आपके। हाँ जी, Men actually क्या होता है, people don't understand when they're in anxiety and depression, they may mostly go in a state where they get self-attacking or self-proclamating. So they're in a state of confusion and stillness. So they don't understand what is going on with them. They're just doing out of emotions and the factors of emotions which are going on around them. Okay. In his case, I think so, उसको मतलब गिल्टी इतना हैवी हो गया ना, he didn't understood what was going on with him. वो ये गलत है, लाइक गिल्ट पकड़ना कि ऐसा ऐसा हुआ, लिखा हुआ था तो हो गया। I feel that now. You have attached to yourself to your certain degree of soul and self attachment. You understand कि whatever is happening is वो रिलेट करते हो कि हाँ ओके दिखाओ। ओह भाई क्या अभी वो, दिखा दूँ मैं। अरे भाई ठीक है, इसका पिक्चर भी लेंगे। दिस वाज at 47 47 में। ठीक है, अब ये सारी चीजें उसको भी दिख रही, मैं फोटो भेज रहा हूँ उसको, भाई मैं उसको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, भाई ये हालत दुखी है मेरी, मिल के सॉर्ट कर लेते हैं, एंड देन क्या कहते हैं, ब्रेकअप के 20 दिन बाद ब्लॉक, ब्लॉक हर जगह से। अब मैं सामने से इतनी समझदारी कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरे को परेशान नहीं करना चाहता, मैं तेरे ऑफिस के बाहर भी नहीं आना चाहता, तेरे घर के बाहर भी नहीं आना चाहता, एंड तुम सामने से इतना कोल्ड बिहेव कर रहे हो। अब मैं और डाउनवर्ड स्पाइरल में, ये लगता है मैंने बहुत ज्यादा परेशान करा है इसको, फिर और एंजाइटी बढ़। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, दिसंबर तक यही चला। दिसंबर 31 से पहले मैंने 25 के आसपास उसको जैसे तैसे करके कांटेक्ट करके सीधा भाई ब्रो आराम से अब मेरे से ठीक है, नहीं आराम से तो मैंने उसको दिसंबर के पास पानी वगैरह पी लो। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, दिसंबर 25 के आसपास मैंने उससे ये बोला कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, मेरी बॉडी ने छोड़ दिया है भाई मेरा साथ, अब मैं नहीं कर सकता ये चीज, अब मेरे को क्या कहते हैं कुछ ना कुछ समाधान चाहिए।
या तो हम 31 तारीख पे हम्म। एक बारी मिलते हैं, क्लोजर 31 चाहिए तारीख था को आपको। इसको एक एंडिंग देते हम्म। हैं, मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, मिलते हैं, खाना खाते हैं, खत्म करते हैं ना इसको, खत्म करते हैं इसको। हम्म। मैंने उसको कहा कि भाई, और मेरे भी दिमाग में यही था कि 31 के बाद मैं नई लाइफ स्टार्ट करूंगा। उसने बोला कि क्या कहते हैं, हाँ मैं 31 को मिलती हूँ। मैं टॉप पे था अपना कि हो सकता है फिक्स भी हो जाए, देखेंगे। 31 तारीख को क्या कहते हैं 5 बजे के आसपास मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ है? कह रही मैं नहीं आ सकती। तो मैं पहले ही मैं 3-4 घंटे वेट कर रहा था उसका, तो कहती मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा भाई प्लीज आ जा। अब तो ये वो वाला सीन है कि अब मेरे को जो मैंने चीज ठान रखी इस साल वो खत्म करनी है, वो तो मेरे को करने देना। तू इतना सा भी नहीं कर सकती अब। ओके। वो निकल गई, 3-4 जनवरी हो गई। अब वो वही सारा ट्रॉमा वगैरह पहुंच गया अगले साल। अगला साल भी स्टार्ट मेरा ऐसे ही हुआ। अगर वो 31 तारीख को क्लोजर होता शायद वो नहीं होता जो 2-3-4-5 तारीख को और ज्यादा में डाउनलोड स्पाइरल में गया। ठीक है, ये सब चल रहा है। देन अचानक से उसका एक कजन ब्रदर था, उसका मेरे पास मैसेज आता है कि हर्षित भाई मेरे को तेरे लिए बड़ा बुरा फील होता है। मैंने क्या हुआ? कहते यार तुम दोनों तो अभी तक 4-5 महीने पहले तक बिल्कुल सही थे, क्या हुआ मतलब? मैंने कहा भाई हो गया जो होना था, अब मैं सोच नहीं रहा हूँ इस चीज के बारे में ज्यादा। कहता कि यार देखो क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं तुम सही से रहते तो हम तुम्हारे लिए भी उतनी मेहनत करते जितनी उसके लिए करी थी घर पे मिलवाने के बाद। अब मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा किसको मिलवाने के बाद? ब्रेकअप से 1 महीने पहले एक लड़के को मिलवाया गया है घर पे कि मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ और मेरे को इससे शादी करनी है। एंड उसके भाई का मैसेज आया मेरे पास क्यूरियोसिटी में कि भाई तुम्हारे बीच में हुआ क्या और तू अचानक से सीन से गायब कैसे हुआ? अब मैंने वहीं पे कॉल काटी, मैंने उससे आगे कोई बात नहीं करी। अब मैं ऐसे कि जो चीज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, ब्रेकअप के बाद मैं उसकी दोस्तों को मैसेज कर रहा था कि प्लीज इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसका प्लीज ध्यान रखना, मैं नहीं हुआ। उसके भाई ने मेरे को बोला कि यार क्या कहते हैं वो तो ऐसे ऐसे करके क्या कहते हैं, प्लस एक और चीज जो लड़का मिलवाया गया था वो उसका दोस्त। अरे यार। एंड देन मेरे को डॉट्स कनेक्ट होती दिखी। ठीक है, मैंने उसकी कंपनी की वेबसाइट खोली। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि एक लड़की 2 साल पहले एक ऑफिस में आई है, इंटर्न है। आज की डेट में उस वेबसाइट के ऊपर वो एसोसिएट डायरेक्टर पे है। ओके। एंड मेरी डॉट्स कनेक्ट हो गई। एंड देन क्या कहते हैं फिर मैं थोड़ा सा अनलीश्ड हुआ कि भाई अब इतना बुरा तो मैं था ही नहीं कि वेंचुत मेरे साथ इतना बुरा हो। तो भाई क्या हुआ कि क्या कहते हैं मैंने उसको मैसेज डाला कि भाई अब देख अब बहुत हो गया, अब कोई प्यार मोहब्बत नहीं, सिंपल सी चीज है, क्लोजर चाहिए, देना ही पड़ेगा, मिल और खत्म कर। कहती कि क्या कहते हैं अभी नहीं मिल पाऊंगी, कुछ घर में कुछ तो वो चल रही है सारी चीजें। तो 20-30 दिन उसमें भी निकल गए। अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं अचानक से यार इतना ब्रूटल कौन हो सकता है कि बहन से तुम्हें पता है कि सामने वाले की ये हालत है, इतना ब्रूटल कौन हो सकता है कि साला तुम क्या कहते हैं अपनी सगाई की फोटो डाल दो। मैंने पूछा कि ये काम था बिजी वाला। एंड उसके बाद ऐसा था कि यार हर्षित मैं नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने कहा भाई तू अगर नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी है तो मेरे को ब्रेकअप के टाइम पे बताती ताकि मैं ये 6 महीने से जो मेरे साथ हो रहा है ये नहीं होता ना भाई। करेक्ट। तू गलत थी, तूने सारा का सारा ब्लेम मेरे पे डाला इस रिलेशनशिप को टूटने का। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्या कहते हैं मेरे ऊपर कम से कम भी ना 1 साल से चीट हो रहा था। यार बहुत सुन के गंदा लग रहा है। एंड जो सिचुएशन बन रही थी ना वो सिर्फ इसी वजह से बन रही थी क्योंकि वो चीट कर, जो भी नेगेटिव माहौल भी जो मैं 5-7 महीने पहले की बात करता हूँ वो भी उसी वजह से। पूरा रिवर्स साइकोलॉजी हो गया इधर। मैं तो अपना काम धंधे में बिजी था ब्रो। एंड
पता नहीं क्यों लोग अपनी ना गलतियां छुपाते हैं, सामने वाली की कोई हालत ही नहीं देखता यार, ठीक है। Actually, एंड उसके बाद मैंने उसको कहा कि सुन, मेरे को ये भी पता है कि जिसके साथ तेरी शादी हो रही है तेरे दोस्त की, उसे ब्रेकअप की डेट भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर तुम शादी से पहले मिले हो, मतलब शादी के लिए तुम घर पे मिल चुके हो, तो तुम्हें ये नहीं पता वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ब्रेकअप हुआ 1 महीने बाद शादी फिक्स होने के, तो उस लड़के को तो नहीं पता हो सकती। मैंने सिंपल बोला, देख अब बात आ जाती है इस चीज पे कि मैं जाके उसको बताता कि ब्रेकअप की डेट क्या थी। कहती नहीं, सीन हो जाएगा प्लीज, मैं नई लाइफ स्टार्ट कर ली ये वो। इतने में उसके भाई का भी मैसेज आया मेरे पास, और उसके भाई ने ही कहा कि मेरी बहन ने तेरे साथ बहुत बुरा करा है ये वो। और मैं ऐसे कि भाई मेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा करा है, और मैं ऐसे कि यार कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसे बोल रहा है, सो मैं इस चीज को फिक्स कर सकता हूँ कैसे। मैंने उसको बोला कि भाई तेरी बहन ने कुछ नहीं करा, एक्चुअल में क्या था, ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका था, जून जुलाई में हो गया था, एंड मैं चीट कर रहा था उसके ऊपर, इसलिए वो ब्रेकअप क्या कहते हैं, इसलिए हुआ था हमारा, पहले ही हो गया था, तेरी बहन गलत हुई है। तो मैंने क्या करा, मैंने जाते जाते गिफ्ट और थमाया उसको, ये ले तेरे भाई के सामने तेरी ये इमेज थी, ठीक कर दी। आज की डेट में घूमती है यार अपने भाई के साथ, और वो अब इस पॉडकास्ट के बाद पता नहीं क्या होएगा, बट आई डोंट फकिंग केयर यार। अब मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका हूँ, आई डोंट फकिंग केयर कोई क्या सोचे मेरे बारे में, क्योंकि जो रियलिटी है उसको बताने में मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ है वो हो गया, एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे ही काम करा यार। एंड क्या कहते हैं, ब्रेकअप के बाद ना हर किसी को ना एक पॉइंट ही चाहिए होता है कि जिससे वो दूर भागे। मेरे को वो पॉइंट मिल गया भाई, हर्षित जो तू सोच रहा था ना तू गलत है, वही गलत एक था बार ही नहीं पता कहीं। चल जाता है ना कि तो मेरे वजह से हुआ नहीं है, ये गलती ही नहीं थी मेरी, तो उधर पता चल गया, फिर गिल्ट ट्रिप ही खत्म हो जाता है कि जो होना था वो सामने वाले की वजह से, और वो लिखा हुआ था, मेरी इसमें कोई हाथ नहीं है। एंड उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि भाई मिलूंगा तो सही, मैं कुछ कर, अब या तो मैं तेरे घर पे जाके मिलूं, तेरी माँ को भी बताऊंगा, और तेरे उसको भी बताऊंगा, तेरे साजन जी को। अभी क्या हुआ, अभी तो पता चलना ही है। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने उसको जैसे तैसे करके मिलने के लिए बोला कि भाई देख कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ बात ही करना चाहता हूँ। अब तूने जो बुरा करा है, मैं सिर्फ रीजन ही पता करना चाहता हूँ, और मैं कॉल पे नहीं करूँगा। मैं सामने गया हूँ, मैं उससे मिला हूँ, ठीक है। एंड 24 अप्रैल लास्ट ईयर, 24 अप्रैल लास्ट ईयर सेम इसी टाइम पे मैं मिला हूँ उससे, जैसे तैसे झूठ वूठ बोल के आई है घर पे कि जिम जा रही हूँ, मैं मिला हूँ उससे, ठीक है। मैंने ना कोई एग्रेशन दिखाया ना कुछ करा, मैंने सिंपल सी ये चीज बोली कि भाई तुम इंसान के साथ कभी दोबारा इतना गलत मत करना कि जो तुमने मेरे साथ करा है। अगर तू पहले ही मेरे को बता दे, कहती कि अगर मैं तुझे पहले बता देती ना तेरा गुस्सा बहुत गलत है, मैंने कहा अभी इस टाइम पे मैं गुस्सा करने लायक आदमी हूँ तो बचाऊं, उस टाइम गुस्सा करता तो गुस्सा कर देता, एटलीस्ट मेरी ये हालत, हम लोग अलग होने ही थे, गुस्सा कर भी देता, मैं गुस्सा कर भी देता, तो क्या, आज तक मैंने उस लड़की को गाली नहीं, ना उसके सामने उससे आखिरी दिन मिला हूँ, उतना गुस्से में हूँ, उसको मैंने आज तक एक गाली, जिससे उसकी शादी हुई आज तक उसको एक गाली। इट शोज कि आप कितने अच्छे थे, आपका पेरेंटिंग कैसा है, लाइक क्या वैल्यूज है आपके। यार ये लोग ये खुद भी नहीं समझते, इनके क्या कहते हैं, जो ये चीटिंग केस होते हैं, ये कहाँ से आते हैं भाई, ट्रॉमा बचपन का होता है, सेल्फ आ रहा है। तुमने चीटिंग को इतना इजी बना दिया, तुम्हारे माँ बाप ने, चलो तुम मॉल में जा रहे हो, तुमने एक बच्चा देखा रो रहा है,
कि पापा ये वाला टॉय चाहिए, पापा ने बोला बेटे कल आएंगे, कल यही वाला टॉय लेंगे, कल नहीं आया। बच्चे के मन में क्या आया, पापा ने चीट करा, इट्स ओके। बार बार यही सेम चीज रिपीट होती है ना, तो ये होती है चीटर मेंटालिटी। करेक्ट। Parental trauma causes many things. One of them is cheating, obviously. और हाँ, सॉरी टू मेंशन, मैं दूसरी बार चीट हुआ। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप 1 साल बाद चीट हुआ था मेरे साथ। उसी लड़की ने करा Same? किसी और लड़की के साथ, एंड आके मेरे को बता दिया। अच्छा. ओके। So ठीक है, you तो मैंने shouldn't क्या have. किया, Sorry, interrupt कर रहा है, but when you are manipulated once ना, you shouldn't go back. एक बार वो समझ जाने, मेंटालिटी वैसी ही रहती है। चीटर्स मेंटालिटी इज अ चिंटर्स मेंटालिटी. ठीक है, वो मेरे साथ पहली बार चीट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने यही कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, आगे नहीं करेंगे ना, नहीं करना। तूने आके मेरे को बता दिया, इसका मतलब तू मेरे को कुछ मानती है, ठीक है, तूने आगे सच बता दिया। अब मैं भी, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं आगे तेरे को बताऊंगा, और मैं तेरे से यही एक्सपेक्ट करूंगा, प्लीज मेरी सिचुएशन समझती और मेरे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। बट फिर यही दूसरी बारी चीज हुई, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिसके साथ भी है। क्यों? क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। आगे चल के तुम्हारा यही सीन होने ही होना है। एक नेचर होता है एक इंसान का जो कभी नहीं बदलता। नाइस स्टोरी. एंड मैं ये बताऊं ब्रो, मैं ये बताऊं, माँ कसम, मैं उस लड़की के रिलेशनशिप में आया था, मेरे को ना 2 अलग बंदे आके ये बोल के गए थे, भाई ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ मत रहना। और मैं ऐसे था कि इस लड़की को तो मैं ही ठीक करूंगा। सीवियर कॉम्प्लेक्स. हाँ, ये खाली लड़की लोग में नहीं रहते, लड़के लोग में रहते हैं. गाइस आल्सो हैव अ सीवियर कॉम्प्लेक्स. ये मैं ठीक करूंगा। था मेरे को तो नॉस्टैल्जिया हो रहा है। हाँ भाई, मेरे को यही लगता था मैं ठीक करूंगा, मैंने काफी हद तक ठीक करा भी। जो रिलेशनशिप 5-5, 6-6 महीने से ज्यादा नहीं चल रहे थे, वो 5 साल तक चला, मेरे से ज्यादा ठीक करेगा। एटलीस्ट स्टेबल तो थी वो। मेरे को नहीं पता एक ही बंदे के साथ चीट हुआ है 2-3 साल 5-6 मेरे तक तो नहीं पहुंची। you might not know क्या हुआ रहेगा. फैक्ट्स तेरी आपको हाँ, पता ही नहीं है क्या हुआ है। तो यही है भाई। सही है. उसके बाद भाई बस यही है कि खुद से प्यार करो, काफी है। हाँ वो तो है। Do you want to add any last words? And लास्ट वर्ड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये लड़कियां बोलती है ना, मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, इस लड़के ने मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। लड़कियों, तुम्हारी ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि तुम सामने वाले को ऐसे शो करती हो कि यार हम कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, यार प्लीज हम तेरे साथ ही है ना, मैं तेरे को इतना सपोर्ट करती हूँ ना, मैं तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। तो बंदा टेकन फॉर ग्रांटेड ले डालेगा। हाँ, पॉइंट। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी बंदे ने फैमिली की तरह मेरे को फील करा दिया कि भाई जैसे तेरी बहन है, जैसे तेरी मम्मी है, वैसी मैं भी हूँ। मैं तेरी सारी दिक्कतों में तेरे साथ हूँ, तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो भाई मैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड लूंगा ही ना। अब इस वाली रील के अगर इसकी रील बनेगी ना, नीचे कई सारे कीबोर्ड वॉरियर आएंगे, गलत बोल रहा है। वो तो है। लड़कियां खासकर आएंगी, लड़कियां खासकर आएंगी, क्योंकि ये लड़कियों ने ही कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है टेकन फॉर ग्रांटेड। बट उन्हें खुद नहीं समझ आता कि भाई तुम्हारी एक्शंस की वजह से ही इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। And it is just not your actions, your emotions are also involved, which is really illogical. मतलब half of the time you're speaking out of any emotion you have, उसकी वजह से ना confusion create होता है. एंड एक छोटा सा पार्ट भी देता हूँ वीडियो बनाने के लिए। लड़की जो चीट करती है और लड़का जो चीट करता है, लड़की जब चीट करती है ना, वो अगर चीट कर भी रही है, चलो यार कभी नई चीजें करने का मन कर जाता है। लड़की जो चीट कर रही है उसमें क्या है, वो इमोशनली उसकी तरफ अपवर्ड जाता है, रिलेशन की तरफ डाउनवर्ड जाता है। लड़का अगर चीट कर रहा है ना, तो भाई वो रिलेशन की तरफ अपवर्ड ही जाता है। मैं चीटिंग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं यही बता रहा हूँ कि लड़की चीट जब करती है ना, तो भाई वो अपने ऑनगोइंग रिलेशनशिप में फकअप करती है। जब लड़का चीट करता है ना, वो अपने ऑनगोइंग रिलेशनशिप में फकअप नहीं करता। Because
क्या होता है मालूम है, फीमेल्स कीप दैट पार्ट बट मेल्स डोंट कीप दैट पार्ट. मेल्स forget and move on, and that is हम्म। how biologically men and एंड women are. लड़कों के लिए वही तो चीज है कि भाई कोई लड़का अगर चीट भी कर रहा है ना भाई, उसकी यही मेंटालिटी होती है चीट होने के मतलब चीट करने के बाद उस लड़के के साथ, यार ये उतनी सही नहीं है, इसका और मेरा कनेक्शन उतना सही नहीं है. Mhm. और दूसरी तरफ ये होता है कि दिस इज बेटर, एटलीस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ मी. अब लड़कों का क्या है, लड़के तो जीभ निकाल के कुत्तों की तरह टेक केयर करती हैं. सारी लड़कियों की पीछे पड़े हुए भाई, ये भी बहुत बुरी दिक्कत है. तो वही लाइक व्हाट अभी लाइक हम लोग कुछ एक वर्ड बोलेंगे ना, हिज की जगह हर बोल दिया, हर की जगह हिज बोल दिया, पीपल आर लाइक कि कैसे बोल दिया तूने ये. World has got gender biased a lot. हम लोग का मतलब- एडवाइस सबके लिए सेम रहता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग उसके लिए अलग. अगर It is most of like neutral, general neutral रहता है. But people are नहीं, like but भाई कि एक जेंडर को लेके मेरे केस में जिस तरीके से मेरे को ट्रीट करा गया है ना, उससे मेरे को यही मेंटालिटी बनी. अब मैं चाह के भी नहीं बदल पा रहा यार इस चीज को. वो तो क्या करूं? एक्सपीरियंस ही वैसा हुआ. होगा ये टाइम टू टाइम खतरनाक, होगा भी. मैं हो खतरनाक. सकता हूँ जो जो बातें बोल रहा हूँ वो गलत भी हो, बट हाँ ठीक है गलत है उस चीज के लिए सॉरी, और मैं आगे चल के इसको आराम से Improve कर मैं लेंगे, अचानक से yes, तो yes. कुछ कर ही नहीं सकता. करेक्ट प्रैक्टिकली. Nice. I was like, this is the best podcast. Which is gonna come in May, June. ये जून में आएगा ये, बट Crazy adventure. Best, बहुत best, सही. best. और श्योर हम लोग आएंगे. So guys, आप नॉर्थ में आए तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ नहीं, दिल्ली यार, दिल्ली, दिल्ली हाँ, है. बिल्कुल. अरे यार मैं पुणे रह के गया था 1 महीने. पता है क्या पुणे की मेरे को मतलब मैं नॉर्थ दिल्ली वाले जब आते हैं ना उधर की साइड, मेरे को ऐसा फील हुआ यार ऑटो वाले कितने खतरनाक आदमी है यार. एकदम गुंडे टाइप यार. बोलते भी ऐसा लगता है कि धमका रहा है, ए नहीं जाऊंगा उस तरीके से. भाई सारे इतने बंदे डेंजर लगते हैं ना मेरे को उस साइड के ना. मुंबई आओगे तो बोलना विल बी लाइक की तो आपको शेयर करा दूंगा पे. Nice. मुंबई I think so that is for today. अब हम पैक Yeah. कर लेते हैं. चलेगा? बिल्कुल. एंड गाइस 100k इज द टारगेट फॉर देम. सब्सक्राइबर जल्दी से अरे, जल्दी अरे, हमारे हो जुलाई अरे, अगस्त तक. सही है. Thank you. एंड भाई के पास भी एक सिल्वर प्ले आए अपना खुद का. Yes. भाई काफी इधर लगाएंगे. बिल्कुल यार, दिल से काफी खुशी हुई तुमसे बात करके. Yeah, Thank you. मजा काफी आया. अच्छा experience है यार आपका. We recorded for 2 hours but बीच का गायब हो गया. इसमें से बीच चलो, का देखते हैं. मेंबर्स के लिए भी जाएगा. तो I think so it will be 1.5 hour का podcast. But that is the biggest podcast which have been recorded till now, and this is like very interesting. पूरा इंटरेस्टिंग है सर. आ नहीं कि यार बोर हो रहा है. और ये चीजें तो मेरे दिमाग में आ जाती है. कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे को खोदनी पड़ेंगी. पार्ट 2 भी लेके आ सकते हैं इस चीज का अगर ये अच्छा गया. Nice. बिल्कुल. On public response for sure. If people comment and they और need क्या a part पता 2. भाई, जिस हिसाब से मेरी हैपनिंग लाइफ है 3-4 महीने के अंदर और बतेरे कांड हो जाए उसके ऊपर. Nice. I think so चलो that guys, is for this today. is it for today. Yes. Till then, bye. Take care. Shabba ke, take care. And Whatever guys, it is, भाई peace out. वीडियो के नीचे कमेंट करना. एंड जो भी मेरे व्यूज हैं उनके बारे में अगर कोई गाली लिख रहा है तो सॉरी यार, मैं जमाने ने मुझे ऐसा बना दिया. मैं क्या करूं, मैं अच्छा हूं, प्लीज ट्रस्ट मी. मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं. नीचे कमेंट करके बकचोदी मत करना भाई. कोई फर्क नहीं पड़ता. And जिस किसी को ट्रेडिंग सीखना है, please contact him. श्योर हर्षित को कांटेक्ट करो. You can contact him. He'll teach you trading and everything. आईडी is आईडी नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में. चलो चलो, bye. bye. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच.